अध्याय 41 उत्कृष्टता कारण के बिना नहीं है। सूर्य चनक्सियांग झू योंगहोंग में क्रोध के साथ फंपिंग था। उसने उसके बगल में एक छड़ी उठाई और झू योंगहोंग को हिट करने के लिए चला गया। आप हमारे परिवार के लिए एक अपमानित हैं और वापस बात करने की हिम्मत। मैं तुम्हें आज मौत के लिए हरा दूंगा। 1% के लिए 6, फिर उन्हें मुफ्त में क्यों नहीं देते? क्या आप पैसे का खजाना नहीं करते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके भाई को इस महीने भी अपने रहने का खर्च नहीं है? तुम इतनी बर्बादी हो। मैं तुम्हें मौत के लिए हरा दूंगा। इस युग में विश्वविद्यालय के छात्रों को अत्यधिक मूल्यवान था। अगर एक परिवार के पास विश्वविद्यालय का छात्र था तो यह लगभग घर में रॉयल्टी होने जैसा था। बेटियों के लिए बेटियों को एक खर्च के रूप में देखा गया क्योंकि अंततः उनकी शादी हो जाएगी। तो झू योंगहोंग ने स्कूल को जल्दी से छोड़ दिया, अपनी मां के साथ अपने भाई के लिए रहने के खर्च कमाने के लिए एक स्टॉल स्थापित की। मां, मारना बंद करो। झू योंगहोंग ने गिरने वाली छड़ी को पकड़ लिया। कल सुबह एक आज हमारे द्वारा खोए गए पैसे वापस कमाएंगे। मैं वादा करता हूं कि यह मेरे भाई के रहने वाले खर्चों को प्रभावित नहीं करेगा। झू योंगहोंग की मानसिकता को आत्मसात कराया गया था। सूर्य चुनिक्सियांग की तरह उसने अपने विश्वविद्यालय शिक्षित भाई का इलाज किया जैसे कि वह एक पूर्वज था, बिना महसूस किए कि यह बिल्कुल अनुचित था। यह कहना आपके लिए आसान है, आप इसे कैसे कमाने जा रहे हैं? सूर्य चुनिक्सियांग ने पूछा, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। झू योंगहोंग ने एक गहरी सांस ली। मां, मेरी बात सुनो। झू योंगहोंग ने अपनी मां के कंधे पर झुक गए और अपनी योजना फुसफुसा दी। झू योंगहोंग के शब्दों को सुनने के बाद सूर्य चुनिक्सियांग ने फेंक दिया और पूछा, क्या वह वास्तव में काम कर सकता है? सूर्य चुनिक्सियांग एक पैसा प्रेमी व्यक्ति था, लेकिन वह इस योजना के बारे में टिकाऊ थी क्योंकि वह भी डरपोक थी। झू योंगहोंग हंसे और कहा, क्यों नहीं? यह निश्चित रूप से तब तक काम करेगा जब तक कोई भी चोट नहीं पहुंची। तुम सही हो। सूर्य चुनिक्सियांग ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर क्रोध धीरे धीरे दूर हो गया। तब हम आपके सुझाव के अनुसार करेंगे। अच्छा, मां। झू योंगहोंग की आंखें संतुष्टि के साथ चमकती हैं। बस प्रतीक्षा करें और देखें, कोई भी अपने नूडल्स कल नहीं खाएगा। वह उस छोटे तीतर का अनुभव करेगी कि क्या विनाश कैसा लगता है। दोपहर के भोजन के बाद नी परिवार नी यांग ने कुछ दिन पहले सेट किए गए केकड़ा जाल की जांच करने के लिए नदी के पास गए और रास्ते में कुछ घोंघे भी एकत्र किए। उसे छोड़ने के लंबे समय बाद झो क्विंगसशांग ने सब्जियों की टोकरी के साथ नी के आंगन के द्वार पर दिखाई दिया। झो क्विंगसशांग नी यांग को धन्यवाद देने आया था। नी यांग की सलाह के बाद और जड़ों से बने काढ़ा पीने के बाद नी यांग ने उसे दिया था। उसकी सर्दी रात भर चली गई थी। जब उसने पहली बार जड़ों को घर ले लिया तो लोगों ने खुलासा किया था, कह रहे थे कि ऐसी जड़ें संभवतः ठंड का इलाज नहीं कर सकती थी। जब वह काढ़ा पिया तो वह बस कोशिश कर रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी अच्छी तरह से काम करेगा। अगली सुबह उसका सिर दर्द चला गया, उसने खांसी बंद कर दी और उसका बुखार भी कम हो गया था। वह जड़ अमर गोली से भी अधिक प्रभावी थी। क्या यांगयांग घर पर है? हाँ, यह कौन है? निकुहुआ झो क्विंगसशांग को देखकर अंदर से उलझन में दिखाई दी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? झो क्विंगसशांग मुस्कुराया और कहा, तुम यांगयांग की मां होनी चाहिए, है ना? मैं आसपास रहता हूं, मेरा परिवार का नाम झो है। इन दिनों के लिए नी यांग की आहार देखभाल के माध्यम से निकुहुआ की आत्माओं में काफी सुधार हुआ था। यहां तक कि उसके चेहरे की झुर्री भी बहुत कम हो गई थी, उसके रंग में भी बहुत सुधार हुआ था। कोई उसकी आंखों में नी यांग देख सकता था। यह देखा जा सकता है कि नी यांग की सुंदरता निकुहुआ के अच्छे जीन के लिए धन्यवाद। निकुहुआ ने सिर हिलाया, हाँ, मैं यांगयांग की मां हूं। क्या आप हमारे यांगयांग की तलाश में हैं? कृपया अंदर आओ और बैठो। वह अभी बाहर गई। ठीक है, मैं विशेष रूप से यांगयांग को धन्यवाद देने के लिए आया था। झो क्विंगसशांग ने घर में निकुहुआ का पीछा किया, उसकी ठंड को ठीक करने की उसकी कहानी को सुनाया क्योंकि वह चली गई थी। उन्होंने नी यांग द्वारा दी गई हर्बल दवा की प्रभावकारिता के बारे में गर्व किया। ऐसा लगता है जैसे वह नी यांग की प्रशंसा करना चाहती थी। अपनी बेटी की प्रशंसा करने वाले किसी को सुनने पर मां स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थी। निकुहुआ ने कहा,
हंसते हुए, कृपया थोड़ी देर के लिए बैठो। मैं तुम्हें एक गिलास पानी मिल जाएगा। झो क्विंग सशांग ने निकुहुआ के हाथ को लिया। यांगयांग की मां को व्यस्त रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा कि उसने मेज पर सब्जियों की टोकरी दी। यांगयांग ने मुझे बहुत मदद की है, लेकिन मेरे पास कृतज्ञता के टोकन के रूप में कुछ भी नहीं था। ये सब्जियां मेरे द्वारा उगाई जाती हैं, आप लोग उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह समाप्त हो गया है, तो हमारे पास अभी भी कुछ घर है, आप उन्हें अपने सब्जी उद्यान से ले जा सकते हैं। नी यांग और उसकी मां बस गईं, इसलिए झो क्विंग सशांग ने माना कि उन्हें कोई सब्जियां नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि वह कुछ ताजा सब्जियों को लाया। यह वास्तव में तत्काल आवश्यकता में मदद थी। टोकरी यार्ड लॉन्ग बीन्स, टमाटर, पाक चोई, सिलेंट्रो, कड़वा गौड, अजवाइन, वसंत प्याज आदि से भरी हुई थी। बड़ी बहन, आप बहुत विनम्र हैं। दरअसल यांगयांग ने ज्यादा नहीं किया। हम इन सब्जियों को स्वीकार नहीं कर सकते। नी कुइहुआ एक सीधा व्यक्ति है। उसने महसूस किया कि वे इस तरह के एक बड़े लाभ के लायक नहीं थे। चूंकि एक पहले से ही उन्हें लाया है, उन्हें वापस लेने का कोई कारण नहीं है। जब तक, यांगयांग की मां, आप मेरी सब्जियों को अलग कर रहे हैं क्योंकि वे मूल्यवान नहीं हैं, झो क्विंग सशांग ने कहा, एक परेशान चेहरे को झुकाव। इसे देखकर नी कुइहुआ ने तुरंत समझाया, यह एक मतलब नहीं है। झो क्विंग सशांग ने तुरंत कहा, चूंकि यह आपके पास नहीं है, फिर उन्हें स्वीकार करें। वे कुछ मूल्यवान नहीं है। कोई अन्य विकल्प नहीं है। नी कुइहुआ को स्वीकार करना पड़ा। बड़ी बहन, एक पल प्रतीक्षा करें। मैं तुम्हारे लिए टोकरी खाली कर दूंगा। इसके साथ नी कुइहुआ ने रसोई में सब्जियों की टोकरी ली। झो क्विंग सहांग लिविंग रूम में खड़ा था, चारों ओर देख रहा था। यह स्पष्ट था कि नी कुइहुआ को पता था कि घर का प्रबंधन कैसे किया जाए। सब कुछ साफ और व्यवस्थित था, यहां तक कि टेबल पर धूल का कोई निशान नहीं था। सभी फर्नीचर अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया था। थोड़ी देर के बाद नी कुइहुआ रसोई से टोकरी के साथ बाहर आया। यह खाली नहीं था, यह 2 सेब आयोजित किया। दयालुता को पारस्परिकता चीन में हजारों वर्षों के माध्यम से एक पुण्य पारित है। वह निश्चित रूप से किसी को खाली टोकरी के साथ वापस नहीं जाने दे सकती थी। यह न केवल एक गुण बल्कि स्वामित्व का विषय है। हालांकि नी कुइहुआ को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली है, लेकिन वह जीवन के सिद्धांतों को गहराई से समझती है। उस समय सेब काफी महंगा थे, जिनकी 5 से 6 सेंट की लागत थी, और 2 सेब लगभग आधे किलोग्राम थे। झो क्विंग सशांग ने उन्हें नहीं लेने पर जोर दिया। उसने अपनी सब्जियां उभरी थीं, जबकि सेब पैसे के साथ खरीदे गए थे। नी कुइहुआ ने टोकरी तंग कर दिया। झो क्विंग सशांग को सेब को हटाने की इजाजत नहीं दी गई। अध्याय 42, उच्च ईक के साथ गॉर्डन। वांग जियोहोंग घबराहट निगल लिया, एक कदम वापस ले लिया, और स्टैमंड, तुम्हारा क्या मतलब है? वांग जियोहोंग यह उम्मीद नहीं की थी कि नी यांग उसके माध्यम से इतनी आसानी से देखेगा, यानी यांग उनके साथ सामना करेंगे। सिद्धांत रूप में, एक यांग, बाहरी व्यक्ति होने के नाते, अधिक कमकुंजी अभिनय करना चाहिए था। लेकिन क्या वह थी? विनम्रतापूर्वक अभिनय करने के बजाय, नी यांग दृढ़ और भयभीत था। कोई भी उसे थोड़ी देर में भी अपमानित नहीं कर सका। वांग जियोहोंग ने नी यांग देखा, तुरंत काले और सफेद के बीच एक स्पष्ट विभाजन के साथ तेज आंखों की एक जोड़ी से मिल रहा है। उसकी आंखों की गहराई प्रकाश के प्रतिबिंब के साथ शिमर्ड। यह नजर उसके किसी भी साथी, या यहां तक कि वयस्कों के विपरीत थी, कि वांग जियोहोंग पहले सामना किया था। यह शुद्ध, पारदर्शी, आत्मविश्वास और शांत था। संक्षेप में, यह एक किशोर लड़की में उम्मीद नहीं करेगा कि यह नहीं था। वांग जियोहोंग एक और मूक कदम वापस ले लिया और घबराहट से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। नी यांग ने थोड़ा सा अपने होंठ घुमाए, अगर आप समझ में नहीं आते हैं, तो यह ठीक है, मैं इसे फिर से समझा सकता हूं। उसके बाद वह वांग जियोहोंग के कान के करीब झुक गई और एक शांत स्वर में कहा, मुझे परेशानी पैदा करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं इससे डरता नहीं हूं। हम एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना अपने रास्ते चल सकते हैं। यह हम दोनों के लिए ठीक होगा। लेकिन यदि आप एक लड़ाई की तलाश में हैं, तो परिणाम। इस बिंदु पर
नियांग ने थोड़ा सा और उसके मुंह के कोने पर एक सुंदर वक्र बनाया क्योंकि उसने हल्के से कहा, आपको अपने लिए वजन करना होगा। आवाज बहुत शांत थी, लेकिन यह एक खतरनाक आभा आयोजित किया जिसने किसी की रीढ़ को ठंडा कर दिया। दोनों एक दूसरे के करीब थे। वांग ज़्यूहोंग नियांग के शरीर से उत्सुक सुगंध गंध भी कर सकता है। यह काफी बांस या आर्किड नहीं था, लेकिन कुछ हद तक बेर ब्लॉसम की सुगंध की तरह ताजा, प्राकृतिक और बहुत सुखद। वांग ज़्यूहोंग ने सुना था कि शहर में डिपार्टमेंट स्टोर में बेची गई उच्च अंत आयातित इत्र की 200 युआन की बोतल थी। निश्चित रूप से नियांग पर सुगंध इस तरह के एक इत्र से होना चाहिए। इस बारे में सोचकर कि कैसे यांग ने वांग ज़्यूहोंग की ईर्ष्या और नाराजगी में 200 युआन की बोतल बर्दाश्त कर सकते थे। यद्यपि वे एक ही उम्र के थे, नियांग इत्र की 200 युआन की बोतल का उपयोग करने में सक्षम थे, जबकि वांग ज़्यूहोंग अपने माता पिता के साथ कुछ समय के लिए कुछ महीनों के लिए हैगल करना था, भले ही यह सिर्फ कुछ सेंट थे। वांग ज़्यूहोंग उसके होंठ थोड़ा, उसकी आंखों में चमकदार से भरे हुए। उसने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके सिर को कम कर दिया और दूर हो गया। नियांग ने अपने होठों के कोने पर एक मामूली मुस्कुराहट देखी, उसे घटाने वाली आकृति देखी। उसने वांग ज़्यूहोंग की लड़ाई के लिए अधिक महत्व दिया था। दोपहर में यह पिछले दोपहर था, सूरज अभी भी स्कॉचिंग था। नियांग मछली की 2 बाल्टी ले जाने, जल्द ही उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत विकसित की। बहन नियांग, मुझे आपकी मदद करने दो, एक अंधेरे चमड़ी, शर्टलेस लड़का दूरी से चल रहा था। गॉर्डन, तुम यहाँ क्यों हो? क्या आपके पास आज स्कूल नहीं है? नियांग ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। गॉर्डन चारों ओर घूम रहा था। बहन नियांग, आप बहुत मूर्ख हैं, आज रविवार है। फिर उसने नियांग से एक बाल्टी ली। हालांकि गॉर्डन युवा थे और बहुत लंबा नहीं था, वह बहुत मजबूत था। उन्होंने मछली की बाल्टी को संभाला जैसे कि यह भार रहित था। बहन नियांग, मुझे भी एक और दे दो। यह नियांग के साथ गॉर्डन का दूसरा मुठभेड़ था, लेकिन उनकी पिछली बातचीत के कारण वह इस खूबसूरत बड़ी बहन के शौकीन हो गए थे। नियांग न केवल सुंदर बल्कि भी बहुत दयालु था। बहन ज़्यूहोंग के विपरीत, जो खुद को इतनी सुंदर सोचते हुए हर किसी पर देखा और गांव में बच्चों को मालिकों के मालिक को प्यार करता था। गॉर्डन की पेशकश में नियांग ने धीरे से मुस्कुराया, धन्यवाद गॉर्डन, लेकिन मैं इसे स्वयं ले जा सकता हूं। आप अभी भी जवान हैं, आपको खुद को तनाव नहीं देना चाहिए या आप बढ़ना बंद कर सकते हैं। यह ठीक है, बहन नियांग, गॉर्डन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। मैं नियमित रूप से घर पर पानी की बाल्टी ले जाता हूं जो इस तरह से 2 गुना भारी होती है। नियांग हंसे, वाह गॉर्डन, तुम बहुत मजबूत हो। गॉर्डन ने अपने प्यारे छोटे सिर को उठाया, गर्व से, बेशक, मेरे भाई के अलावा, मैं घर पर सबसे मजबूत हूं। नियांग ने गिगल्ट किया, वैसे, गॉर्डन, आप कितने साल के हैं? मैं इस साल 10 हूं, लेकिन तुम्हारे बारे में, बहन नियांग, गॉर्डन ने नियांग पर देखा। नियांग ने जवाब दिया, मैं 17 साल का हूं। गॉर्डन ने जारी रखा, तो आप मेरे भाई के समान उम्र के हैं। वह इस साल 17 भी है। मेरा भाई अगले साल अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा लेने जा रहा है। बहन नियांग, क्या आप अपना लेने जा रहे हैं? नियांग ने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बेशक, मैं हूं। रास्ते में गॉर्डन के साथ चैटिंग, वे जल्द ही घर पहुंचे। गॉर्डन ने जमीन पर प्लास्टिक की बाल्टी रखी। बहन नियांग, मैं अब घर जा रहा हूं। जब आप स्वतंत्र हों तो खेलना याद रखें, उन्होंने कहा। नियांग ने थोड़ा सा झुकाया, निश्चित रूप से। फिर, जैसे कि उसने बस कुछ याद किया, उसने गॉर्डन के हाथ को पकड़ लिया। मेरे लिए एक पल, गॉर्डन की प्रतीक्षा करें, और उसके साथ, वह जल्दी से घर में पहुंची। गॉर्डन आज्ञाकारी रूप से वहां खड़ा था, उत्सुकता से उसके चारों ओर सब कुछ देख रहा था। जल्द ही, नियांग सांस से बाहर लौट आए। उसने गॉर्डन को कैंडी का एक बैग सौंप दिया। गॉर्डन, यह आपके लिए खाना है, उसने कहा। धन्यवाद, बहन नियांग, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, गॉर्डन ने मना कर दिया। यद्यपि गॉर्डन युवा है, लेकिन वह कुछ भी नहीं के लिए कुछ स्वीकार नहीं करने के सिद्धांत को समझ गया। अगर उसने सिर्फ इस तरह बहन नियांग की कैंडी को स्वीकार किया, तो वह सोच सकती है कि उसने एक मकसद के साथ उससे संपर्क किया। नियांग हंसे और कहा, बस इसे ले लो।
यह केवल कैंडी का एक बैग है, कुछ मूल्यवान वस्तु नहीं। इसके अलावा हम दोस्त हैं, है ना? यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरे साथ दोस्त नहीं बनना चाहते हैं। गॉर्डन ने जल्दी से कहा, मैं बहन नियांग के साथ दोस्त बनना चाहता हूं। फिर इसे ले लो, नियांग ने पुष्टि की, कैंडी को गॉर्डन के हाथ में वापस फेंक दिया। धन्यवाद, बहन नियांग, गॉर्डन ने जारी रखा। बहन नियांग, क्या मैं इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ साझा कर सकता हूं? कैंडीज उन दिनों में काफी दुर्लभ थी। जब तक यह नए साल के दौरान नहीं था तब तक बच्चे आमतौर पर कैंडी नहीं खा सकते थे। नियांग ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, बेशक, आप कर सकते हैं। कैंडी अब तुम्हारा है। आप इसे जो भी चाहते हैं उसके साथ साझा कर सकते हैं। गॉर्डन ने उसे फिर से धन्यवाद दिया। धन्यवाद, बहन नियांग। मैं अब जा रहा हूं। तुम जाओ, नियांग थोड़ा सिर हिलाया। अलविदा, बहन नियांग, गॉर्डन ने नियांग में घुमाया और भाग गया। गॉर्डन सामान्य स्थान पर पहुंचे जहां उनके दोस्त खेल रहे थे और उनमें से प्रत्येक को कैंडी का एक टुकड़ा दिया था। अपने दोस्तों में से एक ने उत्सुकता से पूछा, वाह, गॉर्डन, क्या आपके परिवार ने इसे अमीर बना दिया? स्मगल, गॉर्डन ने जवाब दिया, यह मुझे बहन नियांग ने दिया और उसने मुझे आप सभी के साथ साझा करने के लिए कहा। क्या आप लोग जानते हैं कि बहन नियांग कौन है? वह हमारे गांव में सबसे अच्छी लग रही महिला है। मैं अब बहन नियांग के साथ अच्छे दोस्त हूं। गॉर्डन एक अच्छा लड़का है। वह जानता था कि कुछ वयस्कों को बहन नियांग के बारे में गलतफहमी थी और उन्होंने भी सम्मानित किया था। तो वह अपनी छवि को अपने दोस्तों के सामने बनाना चाहता था। आखिरकार, बहन नियांग वास्तव में अच्छा है। वह नहीं चाहता था कि वे वयस्क उसे गलत समझ में रखें। अपने शब्दों में, उसके सभी दोस्तों ने गॉर्डन को ईर्ष्या के साथ देखा। मुझे पता है कि बहन नियांग, वह बहन ज़्यूहोंग की तुलना में भी सुंदर है। वाह, बहन नियांग बहुत अच्छा है। मुझे बहन नियांग पसंद है। मैं उसे भी पसंद करता हूं। गॉर्डन के समर्थन के लिए धन्यवाद, बहन नियांग, शब्द ने बच्चों के बीच फैलाना शुरू कर दिया। बहन नियांग भी बच्चों के बीच सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन गया। हर कोई जानता था कि नई बहन नियांग कोमल और दयालु है। न केवल वह सुंदर है, बल्कि वह कम से कम 10 गुना से बहन शीहोंग की तुलना में बहुत नरम है। अध्याय 43, पुरानी महिला के पास हाल ही में कोई भूख नहीं है। गॉर्डन छोड़ने के बाद नियांग रसोई में वापस आ गई। वह उस स्थान पर मुफ्त हो गई उस दिन बाजार से खरीदा, इसे ब्लेंच किया और इसे एक पुलाव में कम गर्मी पर उबाल लिया। पानी उबालने के बाद नियांग ने गिनसेंग को कल पहाड़ से खोला था। इसके बाद कुछ बड़े जुजुबों के बाद जल्द ही छोटी रसोई चिकन सूप की सुगंध से भरा था। पुलाव में सूप सूपर को देखते हुए नियांग ने बाल्टी से मछली और झींगा को एक बड़े बेसिन में डाल दिया और उन्हें ताज़ा पानी में रखा। खट्टा मछली सूप बनाने के लिए शाम को बाद में उन्हें मारने की योजना बनाई। उम्मीद है कि वह जाल से मछली पकड़ लेगी। नियांग ने आज सुबह सब्जी बाजार से 18 मछली खरीदी। चूंकि नियांग रसोई में व्यस्त थे, निकुइहुआ एक बच्चे को ले जाने में आया। यांग, इन सब्जियों को चाची झोऊ ने भेजा था। उसने कहा कि तुमने उसे ठंडा कर दिया और इनके साथ आपको धन्यवाद देना चाहता था। कोने में ताज़ा सब्जियों का ढेर था जिसमें घर का बना चिपचिपा नूडल्स के एक बंडल के साथ मध्य में घिरा हुआ था। नियांग ने एक मुस्कान के साथ कहा, चाची झोऊ बहुत विनम्र है। माँ, चलो आज रात चिपचिपा नूडल है। चिपचिपा नूडल? निकुइहुआ ने परेशान पूछा। चिपचिपा नूडल क्या है? नियांग ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। आप आज रात से जान लेंगे। नियांग मजबूत निष्पादन का व्यक्ति था। उन्होंने घोषणा की कि उनके पास रात के खाने के लिए चिपचिपा नूडल होगा और तुरंत घोंघे की पूंछ को काट दिया, उन्हें अच्छी तरह से साफ किया। जब तक यह लाल गर्म न हो तब तक वोक को गर्म किया, इसे रैपसीड तेल के साथ घुमाया, 2 चम्मच बीन पेस्ट के 2 चम्मच जोड़े और लाल होने तक फ्राइड किया। तेल बाहर था। उसके बाद उसने कटा हुआ हरा प्याज, अदरक, लहसुन, स्टार एनीज और सिचुआन पेपरकॉर्न में रखा और उन्हें हल किया। इन अवयवों को अपनी सुगंध लाने के लिए हलचल के बाद उन्होंने घोंघे जोड़े और उन्हें 5 मिनट के लिए उच्च गर्मी पर हल किया, फिर पानी जोड़ा। पानी उबला हुआ, उसने कटहॉग हड्डियों में डाल दिया, इसे 3 घंटे तक कम गर्मी पर उबाल लिया। तब तक शोरबा तैयार था।
स्वादपूर्ण और सुगंधित शोरबा पूरे चिपचिपा नूडल का सार है। शोरबा तैयार और शाम को सुबह के साथ लगभग 5 बजे चिकन सूप जो सिमरिंग था भी तैयार था। नी यांग ने ढक्कन को बंद कर दिया, चिकन सूप और चिकन मांस के एक बड़े कटोरे को बाहर निकाला और इसे नी कुइहुआ को सौंप दिया। यह जिनसेंग चिकन सूप का उद्देश्य नी कुइहुआ के शरीर को पोषित करना था। नी कुइहुआ वर्तमान में कमजोर था और अधिक पोषण की जरूरत थी। शीर्ष पर तैरने वाली पीले वसा की एक मोटी परत के साथ चिकन सूप साफ करें। इस समय सभी मुर्गियां बाद की पीढ़ियों में फ्री रेंज चिकन के रूप में सम्मानित फ्री रेंज थीं। न केवल यह पौष्टिक था, लेकिन यह भी अद्भुत स्वाद। नमक का थोड़ा सा सूप स्वादिष्ट बना दिया और चिकन मुंह में पिघल गया। शुरुआत में नी कुइहुआ ने चिकन सूप पीने से इनकार कर दिया। नी यांग ने उसे यह बताकर उसे धोखा दिया कि उसके पास पहले से ही कुछ था। तब ही नी कुइहुआ ने इसे आसानी से पी लिया। शाम एक झपकी में आया और यह नी चेंगगुई घर लौटने का समय था। नी यांग ने पानी के एक बर्तन को उबाला, इसमें चिपचिपा नूडल्स, ग्रीन्स और ब्लैक फंगस को मिश्रित किया, उन्हें एक कटोरे में फेंक दिया, फिर शीर्ष पर तैयार घोंघा शोरबा डाला और इसे वसंत प्याज और सिलेंट्रो के साथ छिड़क दिया। यदि आपको मिर्च पसंद आया तो आप मिर्च सॉस और सुगंधित सिरका का एक चम्मच जोड़ सकते हैं। सुगंधित स्टीमी स्टिकी नूडल का एक कटोरा तब तैयार होता है। जैसे ही नी यांग ने मैदे में ब्लैंचेड नूडल्स लाया, नी चेंगगुई लौट आए। उसने सुगंध की गंध की जैसे वह दरवाजे पर पहुंची। यांग यांग, रात के खाने के लिए क्या है? यह बहुत अच्छा लगता है। चाची नी घर वापस आ गया है, हम रात के खाने के लिए चिपचिपा नूडल कर रहे हैं, नी यांग ने एक चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया। नी कुइहुआ हंसे और कहा, हमारे यांग यांग इन विदेशी व्यंजनों को प्यार करता है। खट्टा मछली जैसे व्यंजन, केल्प और सुअर का मांस पैर, आलू मशरूम सूप और इतने पर के साथ कार्प। उसने पहले इन डिश नामों के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन वे नी यांग द्वारा बनाए गए थे। ये स्पष्ट रूप से अपरंपरागत खाना पकाने के तरीके थे, फिर भी स्वाद शानदार था। नी चेंगगुई ने अपने बैग को कोट रैक पर लटका दिया और उत्सुकता से पूछा, चिपचिपा नूडल, क्या इसमें घोंघे हैं? मैंने इन सभी वर्षों में चिपचिपा नूडल्स के बारे में कभी नहीं सुना है। चिपचिपा नूडल गुआंग्यू से एक हस्ताक्षर पकवान है। वास्तव में यह क्विंग राजवंश के रूप में अस्तित्व में था। इस समय सीमित परिवहन और सूचना चैनलों के कारण चिपचिपा नूडल्स केवल स्थानीय रूप से लोकप्रिय थे, हर सड़क और गली पर स्नैक दुकानों में बाद में कई बार पसंद नहीं किया जा रहा था। नी यांग ने एक मुस्कुराहट के साथ समझाया, चिपचिपा नूडल्स गुआंग्यू की एक विशेषता है, एक किताब में इसके बारे में पढ़े। यह मेरा पहला समय है और मुझे यकीन नहीं है कि यह अच्छा स्वाद लेता है या नहीं। चाची नी, एक सीट है और कोशिश करो। ठीक है, मैं इसे अभी कोशिश करूंगा। नी चेंगगुई ने अपनी आस्तीन को घुमाया, बैठ गया और उत्सुकता से नूडल्स खाना शुरू कर दिया। नूडल्स ने स्नेल सूप के सार को पूरी तरह से अवशोषित कर दिया था और वे नरम और चबाने, ताजा और आनंददायक थे। सूप में धनिया और हरी प्याज की सुगंध शामिल थी, जो लोगों के स्वाद कलियों को ट्रिगर कर रही थी, उस बिंदु पर जहां कोई अपनी जीभ निगलना चाहता था। इस बिंदु पर, यहां तक कि अगर किसी ने इन नूडल्स के लिए विनिमय करने के लिए पक्षी के घोंसले और अबालोन सूप का एक कटोरा दिया था, तो भी वह ऐसा नहीं करेगी। स्वादिष्ट। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। नी चेंगगुई ने सीधे एक अंगूठे दिए और शोक किया, यांग यांग, जो भी आपसे शादी करता है, उनके घर के पूर्वजों की कब्रों को हरे रंग के धुएं को फैलाना होगा। अफसोस की बात है, उसके पास एक बेटा नहीं था, अन्यथा वह निश्चित रूप से नी यांग को अपनी बहू बना देगी। चिपचिपा नूडल्स के अलावा नी यांग ने 2 हलचल वाले व्यंजन भी बनाए। हरी मटर के साथ तला हुआ झींगा और सफेद कवक के साथ हलचल तला हुआ गाजर। हरी मटर और झींगा में स्तन वृद्धि प्रभाव था। गाजर और सफेद कवक का संयोजन त्वचा को पौष्टिक करने का प्रभाव पड़ा। हर दिन सौंदर्य खाद्य पदार्थ खाने से किसी को भी सुंदर बना देगा, भले ही वे नहीं बनना चाहते थे। पिछली रात स्नान करते समय नी यांग ने देखा कि उसके बस्ट आकार एक पूरे आकार में बड़ा हो गया था, क्योंकि वह पहली बार बीजिंग में पहुंची थी। उसकी आंखें भी अधिक जीवंत और जिंदा लगती थीं। यह सिर्फ वह नहीं है, नी कुइहुआ और नी चेंगगुई में बदलाव भी महत्वपूर्ण थे। एक बड़ी मात्रा में चावल नूडल्स और हलचल तलना की 2 प्लेट तैयार करने के बाद
नियांग शुरू में चिंतित थे कि बचे हुए हो सकते हैं। हालांकि यह पता चला कि वह अतिरंजित थी। चावल नूडल्स का बड़ा बर्तन और हलचल तलना की 2 प्लेटों को अच्छी तरह से खाया गया था, यहां तक कि प्लेटों की बोतलें भी चमक रही थीं, जो उनके उपभोक्ताओं की दृष्टि को दर्शाती थीं। अगर वे इसे नहीं देखते हैं तो कोई भी 3 महिलाओं की लड़ाई की ताकत पर विश्वास नहीं करेगा। उसकी रचनाओं को इतनी स्वागत है, नियांग बहुत संतुष्ट महसूस किया। बीजिंग के दूसरी तरफ मो परिवार विला। मो परिवार की बूढ़ी औरत की भूख हाल ही में अच्छी नहीं रही है। कुछ भी अच्छा नहीं चखा, आंशिक रूप से क्योंकि वह अपनी पोती मोहुडी के बारे में चिंतित थी और आंशिक रूप से क्योंकि वह वृद्ध हो गई थी। उसकी भूख धीरे धीरे गिरावट आई थी। सब कुछ उसे चखने के लिए। क्या उसका समय समाप्त हो गया था? एमओ परिवार की पुरानी महिला लिविंग रूम में बैठी थी, जिसमें चिंता से भरा हुआ था। नहीं, उसने नहीं देखा है कि उसकी पोती अभी तक बेहतर हो। वह बिल्कुल पहले गिरना नहीं चाहिए। एक नौकर इस पल में आया और फुसफुसाया, पुरानी महिला, आपने पूरे दिन नहीं खाया है। यह गिनसिंग सूप है जो रसोई आपके लिए तैयार है। आपको कम से कम कुछ पीना चाहिए, अन्यथा आपका शरीर पकड़ने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, मो परिवार की पुरानी महिला ने सिर हिलाया। उसने अभी कटोरा उठाया था और जब उसने फेंक दिया तो जिनसेंग सूप का एक घूंट लगा। मतली के मुकाबले के बाद वह गिनसेंग सूप थूकती है। उसने कहा, इसे दूर ले लो। उसने अपने हाथ को कमजोर कर दिया। नौकर ने नाखुशी से ट्रे लिया और नीचे चला गया। बस फिर एक सूट और चमड़े के जूते में एक जवान आदमी बाहर से चला गया। दास को देखकर उसने एक हल्के स्वर में पूछा, दादी के साथ क्या हुआ? क्या वह ठीक नहीं लग रही है? दास ने चिल्लाया, पुरानी महिला को पिछले कुछ दिनों में भूख नहीं है। वह कुछ भी नहीं खा सकती। यह सिर्फ सर्वोच्च गिनसेंग सूप है। युवा मास्टर, आपको एक समाधान के बारे में सोचना चाहिए। यह आदमी मो परिवार की दूसरी बेटी गीत बेचेंग का पुत्र था। इस ईमानदार और उचित परिवार में गीत बेचेंग एक अपवाद था। वह एक व्यापारी था और उस पर एक बहुत ही सफल। अपने शुरुआती 20वीं सदी में उनके पास पहले से ही लाखों संपत्तियों में थे और एक बोनिया अरबपति थे। यह सुनकर सहायक गीत के बाद सहायक ने कहा, मैडम वू पुरानी महिला है जो अच्छी भूख नहीं है? हाँ, दास ने सिर हिलाया। सहायक ने तब कहा, दूसरा गुरु, मुझे याद है कि पुरानी महिला नूडल्स से प्यार करती है। यूटिस्ट रोड पर एक नूडल स्टॉल है जो खाने के एक अनूठे तरीके से बहुत स्वादिष्ट नूडल्स बनाता है। हर सुबह वहां सैकड़ों लोग लाइन करते हैं। कल सुबह पुरानी महिला के लिए मैं एक हिस्सा कैसे खरीदता हूं? शायद वह अपनी भूख हासिल कर लेगी। यह एक सड़क स्टॉल है, गीत बीचेंग थोड़ा दूर। क्या बूढ़ी औरत जो गिनसिंग सूप पेट सड़क के भोजन को भी निगल सकती है? इसके अतिरिक्त खाने के लिए उस स्टॉल से भोजन सुरक्षित था? क्या यह स्वच्छ है? सहायक मुस्कुराया और कहा, दूसरा गुरु, अपनी उपस्थिति के आधार पर उस निर्विवाद स्टॉल का न्याय न करें। कीमतें महंगे नहीं हैं, लेकिन नूडल्स वास्तव में स्वादिष्ट हैं। जब से मैं एक बच्चा था, मैंने कभी भी ऐसे स्वादिष्ट नूडल्स का स्वाद नहीं लिया है। गीत बीचेंग अपनी दादी पर नजर रखी, जो सोफे पर बेकार ढंग से बैठा था, पीला देख रहा था। एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद उन्होंने कहा, तो मुझे कल सुबह कोशिश करने के लिए मेरी दादी के लिए नूडल्स का एक हिस्सा खरीदने के लिए परेशानी होगी। अध्याय 44, अभी भी अति संवेदनशील। यह सुनकर सहायक सुखद आश्चर्यचकित था। यह मुश्किल नहीं है, मुझे यही करना चाहिए। उन्होंने दूसरे मास्टर को अपने सुझाव को गंभीरता से लेने की उम्मीद नहीं की थी। वह थोड़ी देर के लिए बेहद चले गए थे। आखिरकार जब लोग दादा मो के रूप में उच्च रैंकिंग के रूप में होते थे तो कभी सड़क भोजन का स्वाद लिया जाता था। हालांकि उस सड़क के किनारे का स्वाद वास्तव में अच्छा था। नूडल्स, अचार, मछली स्लाइस, आप इसे दूसरी बार खाना चाहते हैं, तीसरी बार इसे एक बार चखने के बाद। उनका मानना था कि दादी वास्तव में इसे पसंद करेंगे। यदि दादी की भूख इस वजह से सुधार हुआ है तो उन्हें महान योग्यता के साथ भी श्रेय दिया जाएगा। एक सहायक के रूप में उन्हें बॉस की चिंताओं को साझा करना पड़ा। गीत बीचिंग चिल्लाया और दादी मो,
दादी की तरफ चला गया। बीचिंग यहाँ है। दादी मो जल्दी मुस्कान से भरे चेहरे के साथ खड़ा हो गया। दादी मो एक तरह का बड़ा था। वह अपने सभी पोते के साथ अच्छी तरह से मिल गई। गीत बेचिंग ने दादी को बैठने में मदद की। दादी, मैंने मावू से सुना कि आप फिर से ठीक से नहीं खा रहे हैं। दादी मो ने चिल्लाया, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपकी भूख अच्छी नहीं होती है। एक नहीं खा सकता। गीत बीचिंग मुस्कुराया और कहा, दादी, तुम बिल्कुल बूढ़े नहीं हो। जियाओली ने कहा कि मॉर्निंग मार्केट ने हाल ही में नूडल्स खाने का एक नया तरीका पेश किया। यह बहुत अच्छा स्वाद लेता है। 11 ने उसे कल सुबह खरीदी और इसे लाने के लिए। दादी मो ने अपना हाथ लहराया, उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, यह एक अपशिष्ट होगा। गीत बेचिंग ने दादी मो के लिए एक गिलास पानी डाला। दादी, जियाओडी के लिए आपको कम से कम कोशिश करनी चाहिए। आप कुछ भी नहीं खा सकते, है ना? मोह्यूडी का उल्लेख। दादी मो के चेहरे पर अभिव्यक्ति थोड़ा मंद हो गई। उसने समझौता किया, ठीक है, जियाओली को कल सुबह मुझे कोशिश करने के लिए भेज दें। इन सभी वर्षों में मैंने नूडल्स खाने के लिए किसी भी नए तरीके के बारे में कभी नहीं सुना है। वास्तव में गीत बेचिंग को पता नहीं था कि इस नूडल के किस तरह का जादू था। लेकिन वह अभी भी रहस्यमय तरीके से कहा, आप कल सुबह तक जान लेंगे। दादी मो समझा गीत बेचिंग की फाइलियल पवित्रता और चकित, तो मैं कल सुबह की प्रतीक्षा करूंगा। गीत बेचिंग थोड़ी देर के लिए दादी मो के साथ बातचीत की, फिर मो परिवार छोड़ने से पहले मोहूडी देखने के लिए चला गया। समय जल्दी से चला गया और यह अगली सुबह था, इससे पहले कि वे इसे जानते थे। जू योंगहोंग सुबह के बाजार में सामान्य से आधे घंटे पहले आया था। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसकी स्टॉल निश्चित रूप से आज सुबह भीड़ की जाएगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह नियांग की जगह होगी जो वास्तव में अति संवेदनशील थी। नियांग अभी तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन वहां एक कतार पहले ही बन चुकी थी। जू योंगहोंग ने अपने दांतों को क्रोध में फेंक दिया, फिर एक मुस्कुराहट पर डाल दिया और चिल्लाया, मांस बंस सस्ता है, 1% के लिए 6, 1% के लिए 6। उन्होंने आज 3000 से अधिक मांस बंस तैयार किए थे। निश्चित रूप से वह कल खोए गए पैसे के लिए तैयार हो जाएगी। जू योंगहोंग की उम्मीद के विपरीत, ये लोग कल की तरह झुंड नहीं करते थे जब उन्होंने 6 मांस बंस 1% के लिए सुना। केवल 2 या 3 लोग कुछ खरीदने के लिए आए क्योंकि यह सस्ता था। यह कैसे हो सकता है? जू योंगहोंग का दिल अचानक ठंडा हो गया। जाहिर है, उसका व्यवसाय कल बहुत अच्छा था। नियांग ने किस तरह के जादू को इन लोगों को खिलाया था? वास्तव में, ये ग्राहक सभी नियांग के नियमित ग्राहक थे। वे खट्टा मछली नूडल्स खाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इसके अलावा, उनमें से ज्यादातर ने कल बंस की कोशिश की थी। उन बंस का स्वाद कहीं भी खट्टा मछली के रूप में आधे के करीब नहीं था। इसके अलावा, खट्टा मछली नूडल्स बहुत महंगा नहीं थे, केवल 3 सेंट एक कटोरा था, जिसमें सब्जियां, नूडल्स और सूप शामिल थे, जो एक महान सौदा था। इसलिए, वे आज लाइन अप करने के लिए जल्दी आए, नियांग के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने की प्रतीक्षा की। लंबे समय से पहले, नियांग ने अपनी बाइक को दृश्य में सवार कर दिया। भीड़ की आंखें उसके आगमन पर जलाई गईं। लिटिल बॉस, आप आखिरकार आए, नियांग ने मुस्कुराया और कहा, आपको सभी को इंतजार करने के लिए खेद है। कुछ मिनट बाद, कई ग्राहकों की मदद से, नियांग ने तेजी से टेबल और कुर्सियों को स्थापित किया और स्टोव को मारा। दिन का पहला ग्राहक एक सम्मानित सफेद शर्ट में पहने एक जवान आदमी था। उन्होंने अपने थर्मोस को नियांग को सौंप दिया और विनम्रता से कहा, हेलो, क्या मैं आपको 2 भागों के लिए परेशान कर सकता हूं, एक यहाँ खाने के लिए और दूसरा जाने के लिए पैक किया गया। नियांग ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, थर्मोस को स्वीकार किया। हेलो, यह 6 सेंट होगा। कृपया वहां पर एक सीट लें। एक आपको शीघ्र ही नूडल्स लाएगा। ली गोंगचिंग ने नियांग 6 सेंट को सौंप दिया, फिर एक खाली स्थान पर बैठ गया और बैठ गया। उसने नियांग को एक से अधिक बार देखा था, लेकिन हर बार यह जवान लड़की उसे नए सिरे से चमकती होगी। गीत बेचिंग के सहायक के रूप में, ली गोंगचेग ने अक्सर गीत बेचिंग के पीछे उच्च समाज की घटनाओं को अक्सर किया। वह कई प्रतिष्ठित महिलाओं से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी एक यांग के रूप में एक सुंदर नहीं देखा था। यहां तक कि फिल्म सितारों की तुलना नियांग की तुलना नहीं कर सका। अगर वह ऐसी खूबसूरत पत्नी से शादी कर सकता है, तो वह सिर्फ एक सपना था,
भले ही वह बुरा न हो। असल में वह खुद की कमी नहीं थी। उन्होंने प्रति माह 30 युआन का उच्च वेतन अर्जित किया, बीजिंग में एक घर का स्वामित्व किया और उनकी उपस्थिति औसत से ऊपर थी। इस युग के लोग थोड़ा और निर्दोष थे। वे खुले तौर पर पसंद की लड़कियों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ली गोंगचेग ने सोचा, क्या वह मैचमेकर की तलाश करनी चाहिए? चाहे वह काम करेगा या नहीं, उसे इसे एक कोशिश देना पड़ा। जबकि वह गहरे विचार में था, उसके सामने सुगंधित नूडल्स का एक कटोरा रखा गया था। एक बेहोश आवाज ऊपर से आई, कृपया इन पहले का आनंद लें। नूडल्स जाने के लिए, यहाँ खाने के बाद मैं उन्हें तैयार करूंगा। अन्यथा नूडल्स समय के साथ मशहूर हो जाएगा। क्या एक विचारशील लड़की? ली गोंगचेग को देखने और जवाब देने से पहले आंतरिक रूप से संगीत दिया, धन्यवाद। आपका स्वागत है, नी यांग ने जवाब दिया और अधिक नूडल्स तैयार करने के लिए अपने स्टॉल पर वापस चला गया। इस समय अधिकांश ग्राहकों ने अपने स्वयं के कटोरे और चॉपस्टिक्स लाए। कई लोग बैठने की कमी के कारण जमीन पर बैठते हुए खाया। कुछ ने अपना ऑर्डर वापस घर लिया। झू योंगहोंग ने देखा कि कैसे नियांग का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा था और मदद नहीं कर सका लेकिन नाराज महसूस कर रहा था। उसने जोर से बुलाया, मांस बंस। ताजा पका हुआ मांस बंस। 1% के लिए 6 के लिए 6। झू योंगहोंग के प्रयास के बावजूद कई लोग खरीद रहे थे। ली गोंगचेग ने जल्दी से अपने नूडल्स को समाप्त कर दिया और नियांग से संपर्क करने के लिए तैयार किया। लेकिन उसके सामने एक उचित, साफ हाथ दिखाई दिया। यह पतला उंगलियों और चिकनी त्वचा के साथ जेड के रूप में नाजुक था। गोल नाखून बड़े करीने से छंटनी की गई थी, जैसे छोटे गोले की पंक्तियों की तरह। सुंदर और सुंदर। यह स्पष्ट रूप से उच्च स्तर की एक महिला का हाथ था। इस हाथ को देखते हुए ली गोंगचेग ने हीनता की भावना महसूस की। नी यांग ने टेबल पर थर्मोस रखा, यहाँ आपके नूडल्स हैं। एक मिर्च को एक बैग में अलग से रखें। यदि आपको मसालेदार भोजन पसंद है, तो आप कुछ खाने पर कुछ जोड़ सकते हैं। अपनी इंद्रियों के लिए आ रहा है, ली गोंगचेग ने थोड़ा सा झुकाया और जवाब दिया, धन्यवाद। मुझे याद है। नी यांग ने एक मुलायम मुस्कान के साथ जवाब दिया, उसके होंठ एक चमकदार आर्क बनाते हैं। ओह, यह कुछ भी गंभीर नहीं है, मुस्कुराहट बाकी सब कुछ इसमें खो गया। ली गोंगचेग ने वास्तविकता पर वापस नहीं छीन लिया जब तक कि उन्होंने देखा कि नी यांग पहले से ही अपने चूल्हे में लौट आए और अपने काम के साथ घूमना शुरू कर दिया। अपने कार्य को याद करते हुए ली गोंगचेग ने झटका लगाया। उन्होंने थर्मोस उठाया और जल्दी से अपनी बाइक पर पैडल कर दिया। सौभाग्य से मो निवास दूर नहीं था। लगभग 10 मिनट में ली गोंगचेग वहां पहुंचे। लेडी मो हमेशा एक प्रारंभिक रिजर्व लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था, दूध पी रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अप्रिय लग रही थी, वह दूध को नीचे गिरने के लिए मजबूर लग रही थी। मैडम, सुप्रभात। मैंने नूडल्स लाए हैं। ली गोंगचेग ने मेढे को लेडी मो के लिए थर्मोस सौंप दिया। अध्याय 45, आश्चर्यजनक नूडल्स। ली गोंगचेग आगमन। ओल्ड लेडी मो ने चाय की मेज पर अपना दूध कप रख दिया और कृपया कहा, जियाओली है। यहाँ एक सीट ले लो। ली गोंगचेग ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं नहीं बैठूंगा, बूढ़ी औरत। दूसरे गुरु में 10 बजे ग्वांगग्वान की उड़ान है। आज हमारा चालक श्री वांग यहाँ नहीं है और मुझे उसे हवाई अड्डे पर ले जाना है। गर्म होने पर अपने नूडल्स खाएं, वे थोड़ी देर में एक साथ रहेंगे। ग्वांगग्वान। ओल्ड लेडी मो थोड़ा डूब गया, अब तक वह कब वापस आ रहा है? ली गोंगचेग ने जारी रखा, उसे सिर्फ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है और उसी दिन वापस आ सकता है। ओह, पुरानी महिला मो ने सिर हिलाया, आहें, अब परिवहन इतना उन्नत है। 10 साल पहले ग्वांगग्वान जाने में 3 से 5 दिन लग गए होंगे, लेकिन अब आप एक ही दिन में जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। यह एक सपने की तरह है। बीजिंग और ग्वांगग्वान के बीच 2000 से अधिक और 100 किलोमीटर की पूरी दूरी है। ली गोंगचेग ने अपने सिर को खरोंच किया, वास्तव में हमारा चीन अधिक से अधिक शक्तिशाली हो रहा है और यह केवल भविष्य में बेहतर होगा। उन्होंने जारी रखा, पुरानी महिला, इन नूडल्स का स्वाद वास्तव में अच्छा होता है।
गर्म होने पर उन्हें खाएं। ओह, इसमें घर का बना मिर्च भी है। यदि आप मसालेदार भोजन पसंद करते हैं तो आप कुछ जोड़ सकते हैं। एक को अब जाना है, मैं आऊंगा और जब मेरे पास समय है तो मैं आपसे मिलूंगा। निश्चित रूप से, आगे बढ़े, आपका काम अधिक महत्वपूर्ण है, ओल्ड लेडी मो ने कहा, एक मुस्कान के साथ अपना हाथ लहराते हुए। ली गोंगचेंग छोड़ने के बाद पुरानी महिला मो ने थोड़ा सा चिल्लाया और इंसुलेटेड बॉक्स में देखा। वह वास्तव में नूडल्स खाने की तरह इस्तेमाल करती थी, लेकिन जीवन भर के बाद वह उनके साथ तंग आ गई थी। जब उसने बिल्ली को अपने नूडल्स को खिलाने पर विचार किया तो उसने याद किया कि यह उनके पोते की सद्भावना थी। अगर उसने बिल्ली को खिलाया तो हार्ट ब्रोकन बेचिंग कैसे होगा। वह एक अच्छी दादी थी, वह अपने पोते की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। इन विचारों के साथ पुरानी महिला मो ने इंसुलेटेड बॉक्स खोला। जैसे ही कवर उठाया गया था, एक मोहक सुगंध उसके चेहरे में पहुंची, तुरंत भूख को खुराक। बूढ़ी औरत मो का चेहरा आश्चर्य से भरा था। नूडल्स का कटोरा पूरी तरह से उसकी उम्मीदों से अधिक हो गया। गोल्डन सूप नूडल्स पर सफ़ेद मछली स्लाइस और मसालेदार गोभी थे, जो सफ़ेद तिल और सिलेंट्रो के साथ छिड़कते थे। बस इसे सूंघने से आप ललित कर देंगे। पुरानी महिला मो, जो आमतौर पर एक गरीब भूख थी, अचानक खाने के लिए एक बड़ा आग्रह महसूस किया। उसने नूडल्स को घोलना शुरू कर दिया, जो ताजा और तंगी मसालेदार गोभी मछली सूप को पूरी तरह से अवशोषित कर दिया, उन्हें अनूठा रूप से स्वादिष्ट बना दिया। सिर्फ एक स्वाद और आप एक और चाहते हैं, वह महसूस करती थी कि वह अपनी जीभ खा सकती थी। लंबे समय से पहले, पुरानी महिला मो प्रोफ्यूसली पसीना था, उसके चेहरे फ्लश्ड, और जो ताकत पहले गायब हो गई थी, धीरे धीरे ठीक हो गया। वह समग्र रूप से बहुत अधिक जीवंत लग रही थी। जब नौकरानी चिकन सूप देने के लिए आई, तो वह चकित हुई, क्या यह वास्तव में पुरानी महिला मो खाने थी? पुरानी, बूढ़ी औरत। नौकरानी ने पुरानी महिला मो को एक चौंका अभिव्यक्ति के साथ देखा। जब तक उसने आखिरी बार देखा है, तब तक बूढ़ी औरत मो ने अपने भोजन का आनंद लिया। ओल्ड लेडी मो, उसके सिर को बढ़ाने के बिना, ने कहा, बस सूप छोड़ दें, मैं इसे बाद में पीऊंगा। ठीक है, नौकरानी ने टेबल पर चिकन सूप डाल दिया। जब वह खत्म हो गई थी, तो पुरानी महिला मो ने थर्मोस से नूडल सूप को नीचे रखा, नौकरानी को देखा और एक असंतोषजनक अभिव्यक्ति के साथ कहा, मावू, मुझे नूडल्स का एक और कटोरा मिला। ओल्ड लेडी मो कभी एक फूडी नहीं थी, लेकिन इन नूडल्स द्वारा उन्हें विजय प्राप्त की गई थी। वह कभी नहीं जानती थी कि नूडल्स का एक साधारण कटोरा इतना स्वादिष्ट हो सकता है। इसमें मछली होने के बावजूद मछली पकड़ने का भी संकेत नहीं था, मांस अविश्वसनीय रूप से निविदा थी। तब केवल मावू ने कहा, पुरानी महिला, क्या मुझे रसोई से कुछ नूडल्स खाना बनाना चाहिए? केवल तभी पुरानी महिला मो को एहसास हुआ कि नूडल्स बाहर से खरीदे गए थे। वह हंसे और कहा, कोई बात नहीं, हमारी रसोई उन्हें स्वादिष्ट नहीं बना सकती है। 11 बस बीचिंग को कॉल करें। इसके साथ पुरानी महिला मो ने कॉल किया। जैसे ही कॉल के माध्यम से पुरानी महिला मो कहने का इंतजार नहीं कर सका, बेचिंग, जो नुओली दी गई नुओली बहुत स्वादिष्ट हैं। आपकी दादी इतनी देर तक रहती है, लेकिन कभी भी ऐसे स्वादिष्ट नूडल्स का स्वाद नहीं लिया है। क्या आप कृपया जियाओली से मुझे एक और कटोरा देने के लिए कह सकते हैं? एक कटोरा बस पर्याप्त नहीं था। पुरानी महिला मो अभी भी भूख लगी थी, और यह कटोरा पहले से ही खाली था। दूसरी तरफ बेचिंग भी थोड़ा चौंक गया, फिर धीरे धीरे कहा, ठीक है, दादी, एक पल रुको, मैं अब जियाओली से बात करूंगा। फोन को लटकाने के बाद बेचिंग सोचने में मदद नहीं कर सका, बस किस तरह के नूडल्स अपनी पिकी दादी को उनके बारे में बताते हैं। क्या छोटे स्टॉल पर बेचे जाने वाले असुरक्षित नूडल्स वास्तव में उस अच्छे स्वाद को पसंद करते हैं? निश्चित रूप से, बच्चों की तरह, बुजुर्ग प्यार नवीनता। शायद इन नूडल्स के बारे में कुछ खास नहीं था, यह केवल नवीनता कारक था। बेचिंग ने अपने मंदिर को छुआ, उसके मुंह के कोनों को असहाय मुस्कान में घुमाया। सूरज की रोशनी खिड़की के माध्यम से प्रवेश किया, उस पर एक हल्का सुनहरा हेलो कास्टिंग। सब कुछ अवास्तविक लग रहा था, जैसे कि एक पेंटिंग में। एक आकर्षक सज्जन, जेड के रूप में कोमल। यह निश्चित रूप से बीचिंग की पसंद का उल्लेख करना चाहिए। फोन लटकाने के बाद
बूढ़ी औरत मो सोफे पर बैठी उत्सुकता से एलआई गोंगचेक की नूडल्स की डिलीवरी का इंतजार कर रही थी। इसे देखने पर माँ वू एक बीमिंग मुस्कान के साथ ने कहा, पुरानी महिला, मास्टर झो वास्तव में एक विचारशील और अच्छा लड़का है। यह सालों से है क्योंकि मैंने देखा है कि आप इतना खाने का आनंद लेते हैं। ओल्ड लेडी मो ने भी एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेचिंग हमेशा उसकी सजा खत्म करने से पहले इतनी विचारशील हो गई है। फोन रेंज। माँ वो जल्दी से जवाब देने के लिए भाग गया, लेकिन जैसा कि उसने सुना, उसके चेहरे ने एक अजीब छाया बदल दी। फोन को लटकाने के बाद पुरानी महिला मो ने तुरंत पूछा, क्या गलत है मावू? मावू ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ पुरानी महिला मो को देखा, फिर कहा, यह युवा मास्टर झो ने कहा था। उन्होंने कहा कि नूडल स्टॉल दिन के लिए बंद हो गया है और हम केवल जियाओली से कल सुबह आपको लाने के लिए कह सकते हैं। इस पर पुरानी महिला मो निराश लग रही थी। आह, क्या ऐसा है? मावू ने सिर हिलाया, यही मास्टर झो ने कहा। फिर उसने चिकन सूप को पुरानी महिला मो को सौंप दिया। पहले कुछ चिकन सूप पिएं। पुरानी महिला मो, जिन्होंने स्वादिष्ट मसालेदार मछली नूडल्स का स्वाद लिया था, चिकन सूप के आधे सिप भी नहीं पी सका। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, चिकन सूप को भूल जाओ, मुझे कुछ दलिया और कुछ अचार प्राप्त करें। ठीक है। माँ वो चारों ओर मुड़ गई और छोड़ दिया। जल्द ही माँ वो दलिया और अचार के साथ वापस आ गई। क्योंकि अज्ञात मछली नूडल्स जो पहले भूख लगी थी, पुरानी महिला मो ने दलिया को बहुत स्वादिष्ट रूप से खाया। उसकी भूख सामान्य से काफी बेहतर थी, जिसने भी अपनी आत्माओं को रोशन किया। भोजन खत्म करने के बाद बूढ़ी औरत पीछे के बगीचे में टहलने गई। ओल्ड लेडी मो की भूख हमेशा मो परिवार में हर किसी के लिए चिंता थी। आखिरकार, स्वस्थ शरीर होने के लिए आपको एक अच्छी भूख की आवश्यकता है। अच्छी तरह से खाओ और आप स्वस्थ के रूप में दोगुना हो जाएगा। माँ वू ने उत्साह से इस समाचार को साझा करने के लिए मो परिवार में सभी को बुलाया। अध्याय 46, कगार पर। नी यांग ने आज जल्दी ही अपने स्टॉल को बंद कर दिया। यह सिर्फ 10:30 बजे था और नूडल्स पहले से ही बेचे गए थे। इसके विपरीत झू योंगहोंग ने न केवल अपने भागों का आधा नहीं बेचा था, बल्कि बहुत से ग्राहक भी सवाल करने के लिए आ रहे थे, आज के रूप में, आज के बंस के रूप में स्वादिष्ट क्यों नहीं हैं? जबकि झू योंगहोंग ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ समझाया, वह अपने दिल में शाप दे रही थी, सोच रही थी, घबराहट करने वाले गरीब लोगों का एक गुच्छा, यह पूछने के लिए कि क्यों बंस 1% के लिए 6 बेचे गए, कल के रूप में स्वादिष्ट नहीं थे। क्या वे ब्रेनलेस हैं? क्या वे पोर्क को 1 सेंट के साथ खा सकते हैं? क्या वे गणना नहीं करते कि प्रति पौंड कितना पोर्क खर्च करता है? आज के किस्म में किस तरह का मांस था? शायद केवल झू योंगहोंग सबसे अच्छा पता था। कई ग्राहकों ने व्यक्त किया कि वे कभी झू योंगहोंग के बंस को फिर से नहीं खाएंगे, और कुछ ने भी धन वापसी के लिए पीछे की ओर लाया। ग्राहक मूर्ख नहीं है। जब पोर्क को किसी और चीज से बदल दिया गया था, तो कोई भी अंतर का स्वाद ले सकता था। लानत नियांग, छोटी कुतिया। यदि नहीं, नियांग के लिए अपने व्यापार को चुरा नहीं है, तो वह इस तरह के स्तर तक नहीं पहुंचा होगा। अब गड़बड़ देखो। न केवल उसने कल से घाटे के लिए नहीं बनाया, लेकिन उसने भी पैसा खो दिया। इले ब्रदर के रहने वाले खर्च अभी भी लंबित थे, और उसकी मां निश्चित रूप से उसे बंद नहीं कर देगी। जितना अधिक झू योंगहोंग ने इसके बारे में सोचा, वह एग्रियर बन गया, इसलिए गुस्सा हो गया कि वह नियांग को अलग करना चाहती थी। वह नियांग तक चली गई, अपनी थोड़ी ऊंची, उसके होंठ काटने, और उसकी आंखें जहर लग रही थीं। ईर्ष्या की आग नियांग को राख में जला देने वाला था, और उसने अपने दांत पीसकर कहा, नियांग, तुम कुछ और हो। यह सुनकर नियांग ने चारों ओर मुड़कर झू योंगहोंग को देखा, एक बेहोश मुस्कुराहट देकर एक शांत स्वर में बोले, हम्मा, एक पता है कि मैं उत्कृष्ट हूं, तारीफ के लिए धन्यवाद। तुम, झू योंगहोंग ने कपास को पेंच किया था, इसलिए वह नापी हुई नियांग पर इंगित नहीं कर सका। तुम। यह देखकर नियांग की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। उसने एक ऋषि की तरह स्वर के साथ बात करते हुए 2 कदम उठाए। क्रोध यकृत को परेशान करता है, आप अभी भी इतने छोटे हैं, क्यों अपने शरीर को चोट पहुंचाते हैं? आप अब युवा नहीं हैं, उन चीजों को करना बंद करें जो ऊपर नहीं है। आपको पता होना चाहिए,
देवता आपके सिर पर देख रहे हैं। जैसा कि उसने आखिरी वाक्य कहा, नियांग ने एक और 2 कदम आगे बढ़े। झू योंगहोंग को उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट के संकेत के साथ देखा। झू योंगहोंग में इलर टकट की एक जोकर को देखने जैसा था। आप। झू योंगहोंग एक म्यूट की तरह था जो कॉप्टिस रूट खाने में परेशानी हो रही थी। वह संभवतः नियांग की ईर्ष्या को स्वीकार नहीं कर सकती थी कि उसने अन्य मांस के साथ बंस में पोर्क को स्विच कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप एक असफल चुपकी कदम था जो नियांग को लाभान्वित किया गया था। नियांग को झू योंगहोंग के लिए कुछ भी कहने के लिए परेशान नहीं किया जा सका। वह चारों ओर मुड़ गई, उसकी बाइक को धक्का दिया और दूर चला गया। झू योंगहोंग ने नियांग की पीठ को देखा, उसकी मुट्ठी कसकर क्लेंच्ड। प्रतीक्षा करें और देखें, आप कुतिया। वह इस तरह की कड़वी गोली को निगल नहीं लेगा। नियांग ने सब्जी बाजार में एक दौड़ लिया, कुछ अवयवों को खरीदा और फिर उसके बाइक घर चलाया। कल रात बारिश हुई। गांव वापस जाने के लिए मैला और कठिन था। इसके अलावा नियांग में उसके साथ सामान से भरा एक गाड़ी थी, जिससे यात्रा भी कठिन हो गई थी। परिस्थितियों में नियांग के पास बाइक की सवारी रोकने और इसके बजाय आगे बढ़ने के लिए कोई विकल्प नहीं था। इस समय बच्चों का एक समूह दूर से चल रहा था। यह बहन नियांग है, यह बहन नियांग है, यह बहन नियांग है। बच्चों को खुश करना शुरू हो गया। चीयरिंग ने एनआई यांग चौंका दिया जब वह ग्रामीणों के बीच इतनी लोकप्रिय हो गई। गॉर्डन नाम के बच्चे से परे वह अन्य बच्चों से परिचित नहीं लगती थी। लेकिन गॉर्डन आज स्कूल गए। ये बच्चे क्या हैं? नियांग प्रतिक्रिया कर सकता है। बच्चों ने उसे झुकाया। बहन नियांग, हम आपकी मदद करने आए हैं। उनमें से कुछ ने नियांग में चीजें ले जाने में मदद की और कुछ ने गाड़ी को धक्का देने में मदद की। यह कह रहा है कि संख्या में ताकत है। सच है, क्योंकि गाड़ी को जल्दी से मुड़ से बाहर धकेल दिया गया था। नियांग में फिर से बिखरे हुए बच्चों के सामने उन्हें धन्यवाद देने का समय भी नहीं था। अच्छी तरह से पार्क की गई गाड़ी को देखते हुए और फिर उन बच्चों पर जो पहले से ही भाग चुके थे, नियांग ने कहा, बच्चे, धन्यवाद। जब भी आपको मौका मिलता है तो मेरे घर खेलने के लिए आओ। उसे सुनने पर थोड़ा बड़े बच्चों में से एक ने चारों ओर मुस्कुराया और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, बहन नियांग। जैसे ही वह बोल रहा था, वह अपने दोस्तों के साथ पकड़ने के लिए छोड़ दिया। गांव के बच्चे ऐसे थे, निर्दोष, दयालु और आभारी। नियांग ने बच्चों के पीछे हटने वाले आंकड़ों पर मुलायम मुस्कान डाली। उसने खुद को सोचा कि उन्हें इन बच्चों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कुछ समय मिलना चाहिए और उन्हें बताएं कि भगवान दयालु दिल को छोटा नहीं करता है। इस बीच वांग मेफेंग रसोई में पारंपरिक दवा उबल रही थी। बस लिविंग रूम दरवाजा खुला रखा गया। इसके बाद फुटस्टेप्स और यांग गुओबाओ की आवाज, दादी, को बुलाया गया। आमतौर पर झो सुहुआ यांग गुओबाओ को गर्मजोशी से जवाब देंगे, लेकिन आज अलग था। झो सुहुआ चुप रहा। दादी, यांग गुओबाओ ने झो सुहुआ को रसोई के लिए किया। झो सुहुआ ने अपने चेहरे पर एक अंधेरे अभिव्यक्ति पहनी थी, जैसे कि एक तूफान पैदा हो रहा था। माँ, वांग मेफेंग उबले हुए सूप को एक कटोरे में डाल दिया और झो सुहुआ को एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसके चेहरे पर गंभीर नजर के साथ झो सुहुआ ने कहा, एक से आपसे बात करने की जरूरत है। एक बार जब वह समाप्त हो गई तो वह मुड़ गई और बेडरूम की ओर चली गई। ठीक है, वांग मीफेंग ने स्टोव पर सूप छोड़ दिया और झो सुहुआ को बेडरूम में चलाया। माँ, आपको क्या चाहिए? वांग मीफेंग ने सवाल पूछकर झो सुहुआ की पीठ को देखा। मैं आज डॉक्टर वांग को देखने गया। झो सुहुआ चारों ओर घूम गया, उसका चेहरा किसी भी अभिव्यक्ति से रहित है। उसने तब पूछा, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? वांग मीफेंग की आंखें चमक गईं। माँ, एक समझ में नहीं आ रही है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। झो सुहुआ ने दृढ़ता से कहा, वह दवा गुबो की बीमारी को ठीक नहीं कर सकती है। कॉमरेड वांग मीफेंग, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वांग मेफेंग ने निकाला, एक कोशिश करना चाहता था, गुओबाओ भी कोशिश करना चाहता था। कोशिश? झो सुहुआ का चेहरा क्रोध से फहराया गया था। क्या आप जानते हैं कि आप इसे कर गुबो को चोट पहुंचा रहे हैं? आप इस बात से अवगत हैं कि हुडी के साथ क्या हुआ? उसे तुरंत उस दवा देना बंद करो। उसे उन अज्ञात दवाओं को फिर से न लेने दें।
झो सुहुआ अपने पोते के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे। डॉक्टर वांग से परामर्श करने के बाद उसने पाया कि दवा नियांग ने यांग गुओबाओ की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और केवल एक छोटा पोषण प्रभाव पड़ा। सभी दवाओं में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, खासकर उन लोगों को जिन्हें 3 महीने तक ले जाने की आवश्यकता होती है। यांग गुओबाओ अभी भी एक बच्चा था, उसका छोटा शरीर इसका सामना कैसे कर सकता था? वांग मीफेंग उसकी मदद नहीं कर रहा था, वह उसे नुकसान पहुंचा रही थी। मैं गुओबाओ की मां हूं। मुझे उम्मीद है कि गुओबाओ अन्य बच्चों की तरह एक मुफ्त और खुश बचपन का आनंद ले सकते हैं। मां, मैं सब कुछ पर आपकी सलाह लेता हूं, लेकिन यह नहीं। वांग मेफेंग अपने फैसले में दृढ़ था। इसके अलावा वह यह नहीं बता सका कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन चूंकि यांग गुओबाओ ने दवा पीना शुरू कर दिया था, इसलिए उसकी ऊर्जा में सुधार हुआ था। यद्यपि वह केवल 5 छोटे दिनों तक पी रहा था, लेकिन इस समय के दौरान उनके पास एक एपिसोड नहीं था। एक बहू के रूप में वांग मीफेंग ने झो सुहुआ का कभी विरोध नहीं किया था। अब झो सुहुआ उग्र था, उसका पूरा शरीर हिल रहा था। उसने कठोर कहा, वांग मीफेंग, आपको एक उच्च शिक्षा मिली। आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर वांग एक रॉयल डॉक्टर का एक वंशज है। नी यांग, आपने उल्लेख किया है कि एक लाइसेंस रहित ग्रामीण चिकित्सक से ज्यादा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप डॉक्टर वांग की तुलना में उस पर भरोसा करेंगे। आप गुओबाओ के जीवन के साथ खेल रहे हैं। आज से मेरे पोते को इस दवा को खिलाना बंद करो। अध्याय 47, एक दिन आंसू में वापस आ जाएगा। झो सुहुआ के आखिरी शब्दों में विशेष रूप से मजबूत स्वर था। वांग मेफेंग की शादी 7 साल से अधिक के लिए यांग परिवार में हुई थी, जिसके दौरान उसने अपनी सास के साथ कभी तर्क नहीं दिया था। हालांकि इस बार सास और बहू दोनों ने कुछ दृढ़ता दिखाई। मुझे खेद है, मां। कृपया मुझे क्षमा करें, एक इस बार आपकी बात नहीं सुन सकता है। वांग मीफेंग झो सुहुआ की तरफ थोड़ा झुका और दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर दिया। यहां तक कि अगर आशा की 1% मौका भी था, तो वह वांग गुओबाओ को दवा को खिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वह अपने बच्चे की दुनिया को अपनी रोशनी नहीं दे सकती थी। जब से उसने दवा लेना शुरू किया, तब से यांग गुओबाओ की हालत वास्तव में अच्छी रही थी, वह बहुत सकारात्मक और आशावादी था। तो इस बार वांग मीफेंग ने नी यांग और खुद पर विश्वास करना चुना। वांग मीफेंग, झो सुहुआ ने गुस्से में अपने कंधों को हिलाकर घेर लिया। मां, झो सुहुआ को देखकर वांग मीफेंग शांत रूप से घूम गया। अगर गुओबाओ के साथ कुछ भी होता है, तो एक मैं अपने जीवन के साथ भुगतान करने को तैयार हूं। क्या यह स्वीकार्य है? शब्दों में गिरा दिया गया। वांग मीफेंग वापस आ गया और रसोई में चले गए जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। यांग गुओबाओ को अपनी दवा लेने के लिए ले जा रहा था। इस स्तर पर झो सुहुआ शब्दों के लिए नुकसान में था, इसलिए उसने गुस्से में एक प्राचीन फूलदान उठाया और फर्श पर इसे मुश्किल से तोड़ दिया। एक चापलूसी थी क्योंकि शर्ट्स हर जगह उड़ गए थे। यांग गुओबाओ, जो अपनी दवा पी रहे थे, भयभीत और कांप गया था। वह वांग मीफेंग में असहाय दिखता था। मां, दादी के साथ क्या गलत है? वांग मेफेंग हल्के से हंसे, शायद दादी थोड़ा परेशान है। जब आप अपनी दवा को पूरा करते हैं तो आप उसे थोड़ा सा खुश करते हैं। ठीक है, यांग गुओबाओ ने चिल्लाया और एक बहुत समझदार तरीके से कहा। मैं अपनी दवा को खत्म करने के बाद जाऊंगा। ठीक है, वांग मीफेंग थोड़ी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बस तभी झो सुहुआ की आवाज हवा में प्रतिबिंबित हुई। वांग मीफेंग, अगर मेरे पोते के साथ कुछ भी होता है, तो एक आपको कभी नहीं जाने देगा। क्या एक अपमान? वह पूरी तरह से अपमानजनक थी। वांग मीफेंग बस एक मां होने के लिए फिट नहीं था। उसे पता नहीं था कि नंगे पैर डॉक्टर ने बिना किसी प्रतिष्ठा के वांग मीफेंग को नहीं दिया था, कि उसे उस पर इतना भरोसा था। झो सुहुआ क्रोध से हिला रहा था। वांग मीफेंग की जिद्दीपन के कारण पूरे ससुराल वालों ने वांग मीफेंग को अलग किया। उसके पति यांग चांगजिंग भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। सास झू सुहुआ ने वांग मीफेंग में हेरफेर करने के लिए तेजी से धमकी दी। बिना किसी अन्य विकल्प के वांग मीफेंग ने संघर्ष की आगे बढ़ने से बचने के लिए यांग गुओबाओ को अपनी मां के ग्रामीण सदन में लेने का फैसला किया। वांग मीफेंग के दृढ़ संकल्प को देखते हुए यांग चांगजिंग चिंता में चिल्लाया, मीफेंग, डॉक्टर वांग एक शाही चिकित्सक है।
तुम इतने जिद्दी क्यों हो? गुओबाओ का शरीर पहले से ही कमजोर है, आपकी पीछे और आगे जा रहा है, केवल उसकी हालत खराब हो जाएगी। झो सुहुआ गुस्से में कहा, उसे जाने दो। एक दिन वह वापस आने के लिए रो रही होगी। उसी दिन वांग मिफेंग ने यांग गुओबाओ को ग्रामीण इलाकों में अपनी मां के घर वापस ले लिया। यांग गुओबाओ ने वहां इसे पसंद किया। वह और वांग मिफेंग ने अपने अलविदा कहा और वह सीधे नियांग के घर के लिए नेतृत्व किया। वांग मिफेंग शुरुआत में पालन करना चाहता था, लेकिन याद करते हुए कि यांग गुओबाओ को कई दिनों में भड़कना नहीं था और एक बच्चे को भी उनकी स्वतंत्रता की आवश्यकता थी, उसने फैसला नहीं किया। इसके अलावा नियांग का घर यहां से बहुत दूर नहीं था। जब यांग गुओबाओ पहुंचे तो नियांग कुछ ऐसे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जो वह गज में एक बड़े पेड़ के नीचे पत्थर की मेज पर लिख रहा था। यह एक विशाल ऑस्मैंथस पेड़ था, पत्तियां बहुत घने थे, तीव्र सूर्य को अवरुद्ध कर एक शांत हवा लाने। इस तेज गर्मी में बड़े पेड़ के नीचे बैठकर वातानुकूलित कमरे में बैठने से भी अधिक आरामदायक था। बहन, यांग गुओबाओ ने नियांग तक पहुंचाया। अपने शब्दों में नियांग ने आश्चर्यचकित देखा, गुओबाओ, तुम यहाँ कैसे आते हो? यांग गुओबाओ ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि एक मेरी बहन को याद किया, इसलिए मैं आया। नियांग बाहर पहुंचे और यांग गुओबाओ के सिर को दबा दिया, आप थोड़ा छोटा सा भूत। आपको देखो, बहुत पसीना। यहाँ एक पेय है। नियांग ने उसे एक कप चाय डाली। यांग गुओबाओ ने कप उठाया और एक बार में अपनी चाय को पोंछ दिया, अपनी आस्तीन के साथ अपना मुंह पोंछ दिया। धन्यवाद, बहन, उन्होंने नियांग की मेज पर पेपर की ओर अपनी आंखें बदलने से पहले कहा। बहन, तुम क्या ड्राइंग कर रहे हो? नियांग ने थोड़ा सा मुस्कुराया, एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट? यांग गुओबाओ ने अपनी ठोड़ी को दबाया, फिर कहा, बहन, क्या आप वास्तुशिल्प क्षेत्र में भी हैं? मेरे चचेरे भाई को अक्सर ब्लूप्रिंट खींचना पड़ता है। नहीं, नियांग ने अपना सिर हिलाकर रख दिया, यह एक ओवन के लिए एक ब्लूप्रिंट है। एक ओवन? यांग गुओबाओ ने अपनी ठोड़ी को रोक दिया, क्या यह रोटी सेंकना था? बहन, एक लव रोटी। उसकी आंखें उत्साही रूप से अपने अंतिम वाक्य के साथ चमक गईं। 1 सितंबर 1983 में रोटी अभी भी एक नवीनता थी। यह उतना ही आम नहीं था और बाद की पीढ़ियों में इसे खाने के कई तरीके नहीं थे, इसके अलावा यह काफी महंगा था। आम लोग आमतौर पर इसे खाने के लिए तत्पर नहीं थे। इसकी कीमत एक उबले हुए बुन की तुलना में काफी अधिक थी। एक रोटी आपको 10 स्टीम्ड बंस खरीद सकती है। नियांग ने उन्हें एक रहस्यमय मुस्कान दी, आपको पता चलेगा कि यह हो जाएगा। यांग गुओबाओ ने एक मुस्कुराहट से पूछा, क्या मैं बहन को बनाने में मदद कर सकता हूं? नियांग पहुंचे और अपने सिर को छुआ, हंसते हुए, निश्चित रूप से, रोटी ओवन बनाना न तो सरल था और न ही जटिल था, कुंजी दिल में रखना था। ओवन में 3 परतें थीं। गर्मी चालन परत, मिट्टी और रेत। इंसुलेशन परत, गिलास की बोतलें प्लस भूरे रंग प्लस मिट्टी त्याग दिया। संरचनात्मक परत, चावल स्ट्रॉ मिट्टी की गेंद। नियांग में सभी सामग्री तैयार थीं। एक ओवन बनाने के लिए आपको पहले ईंटों और चट्टानों को एक लंबा मंच में ढेर करने की आवश्यकता होती है। मंच आमतौर पर खोखले होता है, सूखी लकड़ी को नीचे स्टोर करने के लिए। एक बार मंच बनाया गया हो जाने के बाद आप ओवन बनाना शुरू कर सकते हैं। ओवन आमतौर पर अर्धपरिपत्र होता है, लेकिन छोटे जानवरों की तरह भी आकार दिया जा सकता है। यह यांग गुओबाओ की पहली बार ऐसी गतिविधि में शामिल था, वह स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित था और गैर स्टॉप चापलूसी कर रहा था। एक कुशल छोटे सहायक के साथ नियांग बहुत राहत मिली। मंच जल्दी से स्थापित किया गया था। हालांकि नियांग एक लड़की थी, लेकिन वह शारीरिक श्रम में एक आदमी से कम नहीं थी। यहां तक कि कुछ पुरुष भी उससे कम थे। सूर्य के नीचे वह एक छेनी के साथ रॉकिंग और ईमानदारी से हड़ताली चट्टानों पर बैठी थी। गर्म सूरज की रोशनी उसे चमकदार चमक के साथ रंगा गया, बालों का एक स्ट्रैंड उसके कान के पीछे से शरारती ढंग से फिसल गया, जिससे उसकी उचित त्वचा के साथ एक तेज विपरीत हो गया। काले और सफेद की टक्कर लुभावनी सुंदर थी। यांग गुओबाओ वहां खड़े थे, थोड़ी देर के लिए नियांग देखकर, आखिरकार उसने कहा, बहन, तुम बहुत सुंदर हो। नियांग ने हल्के ढंग से मुस्कुराया, प्लेटफॉर्म पर आखिरी ईंट मारा, यांग गुओबाओ के सिर को दबा दिया और ईमानदारी से कहा, असल में,
आपकी बहन स्वर्ग से एक परी है, क्या आपको लगता है कि एक परी सुंदर नहीं हो सकती है? यांग गुओबाओ, वह लगभग उसे विश्वास किया। मंच के निर्माण के बाद उन्होंने मिट्टी को मिलाकर शुरू किया। बस, यांग गुओबाओ ने अचानक नियांग के चेहरे पर थोड़ी मिट्टी को धुंधला कर दिया। खेलकर परी एक छोटे से बिल्ली के बच्चे में बदल गई। नियांग कोई पुशओवर नहीं था। जैसे ही यांग गुओबाओ ध्यान नहीं दे रहा था, उसने तेजी से कुछ मिट्टी को उसके चेहरे पर धुंधला कर दिया। झुकाव, हाहा, गुओबाओ भी थोड़ा बिल्ली का बच्चा हो गया। फिर बहन एक बड़ी बिल्ली है। अध्याय 48, सुपर स्वादिष्ट रोटी। कई व्यस्त घंटों के बाद रोटी ओवन अंततः समाप्त हो गया। लगभग आधा व्यक्ति उच्च, ओवन काफी बड़ा था, एक टेडी बियर के सिर की तरह आकार और बहुत प्यारा लग रहा था। अपने स्वयं के हस्तशिल्प को देखते हुए नियांग ने संतोष के साथ सिर हिलाया। नरम टेडी बियर हेड पर एक टहनी और 1 सितंबर 1983 की गर्मी लिखने को लापरवाही से। एक पल के लिए सोचने के बाद यांग गुओबाओ ने टहनी ली और इसके बगल में एक रेखा जोड़ा। बहन और गुओबाओ और 2 सरल छोटे आंकड़े भी आकर्षित किए। नियांग की उत्साही हस्तलेख की तुलना में यांग गुओबाओ स्पष्ट रूप से अधिक बच्चे के समान था, लेकिन बदसूरत नहीं था। इसकी अपनी अनूठी सुंदरता थी। रोटी ओवन पूरा होने के बाद अगला कदम अंदर पैडिंग को हटाना था और फिर ओवन का परीक्षण शुरू करना था। आग की रोशनी करते समय अंतर का लाभ उठाते हुए नियांग ने उस आटे को लाया जो उसने पहले से बढ़ने के लिए तैयार किया था। इसे गेंदों में गूंथ दिया और इसे रोटी में आकार दिया। लगभग 1 घंटे बाद नियांग ने ओवन में आग बुझी, एक फावड़ा के साथ राख को बाहर निकाला और सफाई के बाद ध्यान से नई बने रोटी को अंदर रखा और छोटे दरवाजे को बंद कर दिया। अगला रोटी पकाने का कदम था। बहन, क्या हम वास्तव में थोड़ी देर में रोटी खाने में सक्षम होंगे? यांग गुओबाओ टिपोटे पर खड़े हुए उत्सुकता से पूछा। बेशक हम कर सकते हैं, नियांग ने अपने होठों को थोड़ा घुमाया। वास्तव में रोटी ओवन का सिद्धांत एक ओवन के समान है, यह और भी आसान है। तो हम रोटी खाने से पहले कितना इंतजार कर सकते हैं? यांग गुओबाओ अभी भी टिपो पर खड़े थे। बिना छेड़छाड़ किए रोटी ओवन को देखकर उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। नियांग, एक मुस्कुराहट के साथ अपने सिर को झुकाव, ने कहा, एक भीड़ में मत बनो, शायद लगभग 40 मिनट लगेंगे। यह सुनकर यांग गुओबाओ तुरंत घर में भाग गया। फिर एक जांच करेगा कि अब यह किस समय है। रोटी को सेंकने की प्रतीक्षा करते हुए नियांग ने रात का खाना तैयार करना शुरू कर दिया। नियांग ने मकई के 2 कान धोए, बेक्ड रोटी के साथ खाने के लिए रात के खाने के लिए मकई दलिया पकाने की योजना बनाई। यद्यपि मकई में अधिक प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट और आहार फाइबर होते हैं जो आंत्र आंदोलन को बढ़ावा दे सकते हैं, उच्च रक्तचाप और उम्र बढ़ने में देरी के लिए रक्त वाहिकाओं को फैल सकता है और त्वचा को पोषण दे सकता है। मकई और चावल को धोने के बाद उसने दोनों पुलाव में पानी के साथ उबालने के लिए रखा और जल्द ही एक सुगंधित सुगंध हवा भर गई। जबकि दलिया सिमरिंग कर रहा था, नियांग ने 3 छोटे व्यंजन तैयार किए। कटा हुआ ककड़ी, मिर्च के साथ हलचल तला हुआ अंडे और हरी मटर के साथ तला हुआ झींगा। ककड़ी, जिसे ताज़ा सब्जी के रूप में जाना जाता है, न केवल स्वादिष्ट स्वाद होता है बल्कि वजन घटाने में भी प्रभावी ढंग से सुंदरता और मदद करता है। अंडे को कम मत समझें, वे त्वचा और रक्त को अपने गर्मी से मुक्त प्रभावों के अलावा पोषण कर सकते हैं। मिर्च रातों रात भोजन की समस्या को खत्म कर सकता है, भूख में सुधार कर सकता है, बुरी किस्मत को दूर कर सकता है और विभिन्न मछलियों की गंध और जहर को खत्म कर सकता है। और हरी मटर के साथ तला हुआ झींगा के लिए उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह स्तन वृद्धि में मदद करता है। स्तनों, एक महिला के शरीर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। भोजन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियांग ने एक विशेष सौंदर्य खाद्य संयोजन नुस्खा बनाया, हर भोजन बहुत अच्छी तरह से संयुक्त। नियांग ने सामान्य रूप से निकुई के लिए एक औषधीय सूप तैयार किया। यांग गुओबाओ स्टोव में आग देख रहा था, जबकि वह नाइकुई को औषधीय सूप देने के लिए गई थी। आधा महीने आहार चिकित्सा और औषधीय थेरेपी के माध्यम से निकुई की हालत में काफी सुधार हुआ है। उसका मूल रूप से पीला रंग हल्का हो गया है, उसकी आंखों के चारों ओर झुर्रियां धीरे धीरे गायब हो गईं और वह अधिक ऊर्जावान दिखती है। माँ, पहले दवा पीते हैं। जब चाची नी वापस आती है,
तो हम भोजन शुरू कर सकते हैं। नी यांग ने अपने हाथ में नाई कुहुआ को कटोरा सौंप दिया। नी कुहुआ ने कटोरा लिया, उत्सुकता से पूछा, मैंने बस यार्ड में बहुत शोर सुना, तुम क्या कर रहे हो? नी यांग ने रहस्यमय तरीके से कहा, हमने कुछ अच्छा किया, रात के खाने तक प्रतीक्षा करें, तो आप जान लेंगे। नी कुहुआ ने असहाय हंसे, आप? नी कुहुआ के कमरे से बाहर आने के बाद नियान और यांग गुओबाओ ओवन से रोटी लाने के लिए एक साथ चले गए। यांग गुओबाओ एक प्लेट और उत्तेजना से भरा चेहरे के साथ नियान के पीछे पीछा किया। उसने एक बिल्ली के बच्चे की तरह स्नीफ किया। बहन, मुझे लगता है कि मैं पहले से ही कुछ स्वादिष्ट गंध कर सकता हूं। नियान बेहोश हो गए। वास्तव में? यांग गुओबाओ ने बेतरतीब ढंग से कहा। वास्तव में ओवन तक पहुंचने पर नियान ने अपना छोटा दरवाजा खोला। तुरंत दूध की एक सुगंध उन पर जोर दिया। ओवन के अंदर एक दर्जन सुनहरा बेक्ड रोटी थी और सुगंध इन टुकड़ों से निकल रहा था। वाह, बहुत सुंदर। यांग गुओबाओ जाने में मदद नहीं कर सका। बहन, आप वास्तव में अद्भुत हैं। रोटी की परत खस्ता थी और शानदार थी और अंदर असाधारण रूप से मुलायम था। एक काटने लेना, यह अंदरूनी और निविदा के अंदर कुरकुरा स्वाद का स्वाद आया। उसके मुंह में एक झुकाव दूध भाषण के साथ, जैसे कि उसका पूरा जीवन ऊंचा हो गया था। यांग गुओबाओ ने लगातार प्रशंसा की, बहुत स्वादिष्ट, वास्तव में बहुत स्वादिष्ट। मैंने पहले कभी ऐसी स्वादिष्ट रोटी का स्वाद नहीं लिया है। अगर यह अच्छा है तो अधिक खाएं। नियान ने यांग गुओबाओ को एक और टुकड़ा सौंप दिया। जब यह रात्रि भोज का समय था तो नी चेंगुई और नी कुहुआ दोनों फ्लैबरगेस्टेड थे। उनमें से कोई भी विश्वास नहीं कर सका कि यह सुंदर रोटी नियान द्वारा बनाई गई थी। नियान ने एक मुस्कुराहट के साथ समझाया कि यह आउटडोर ब्रेड ओवन में बेक्ड था। नी चेंगू ने सदमे में कहा, ब्रेड ओवन? बाहर अजीब भट्टी? नियान ने सिर हिलाया। हाँ, वह एक। नी कुहुआ को अचानक एहसास था, कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने कहा कि आज दोपहर यार्ड में ऐसी प्रतिषण था। आप उस रोटी ओवन को ठीक कर रहे थे? हाँ, नियान ने एक मुस्कान के साथ कहा। नी चेंगुई घिरा हुआ था, जल्दी से नियान के हाथ को पकड़ लिया और आश्चर्य से पूछा, तुमने अपने आप से रोटी ओवन बनाया? हाँ, नियान ने थोड़ी सी हिला दी। नी चेंगुई नियान के हाथ को पकड़कर, यांग, आप इतने सक्षम हैं। मुझे बताओ, क्या इस दुनिया में कुछ भी है जो आप नहीं कर सकते? नियान के हाथ नाजुक और नरम थे, सफेद जेड के रूप में सफेद थे। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि इन हाथों के मालिक सभी प्रकार के भारी काम करेंगे, जब तक कि उन्होंने इसे अपने लिए नहीं देखा। नियान ने हंसे और कहा, चाची कुहुआ, इस दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं कि मैं नहीं कर सकता। वह सिर्फ वही कर रही थी जो वह जानता था कि कैसे। खस्ता और नरम रोटी खाने, मीठे मकई दलिया को पीते हुए और कुछ स्वादिष्ट साइड व्यंजन होने, जीवन अपने शिखर तक पहुंच गया। भोजन के समय प्रत्येक दिन नी कुहुआ और नी चेंगू के लिए सबसे अनुमानित क्षण बन गए। अगले दिन नियान ने सामान्य रूप से नूडल्स बेचने के लिए अपने स्टॉल को स्थापित करना जारी रखा। यह अभी भी लीगोंगचेग था जो सुबह में पहली बार था। नूडल्स के 3 कटोरे, 2 जाने के लिए। नियान ने लीगोंगचेग द्वारा सौंपी गई धनराशि ली, उस पर नजर रखी। उसे इस ग्राहक का गहरा प्रभाव पड़ा। न केवल वह पहली सुबह पहली बार था, लेकिन उसने हमेशा जाने के लिए 2 हिस्सों को भी लिया, बारिश या चमकता। एनआई यान को क्या पता नहीं था कि मो परिवार की पुरानी महिला पूरी तरह से मसालेदार मछली नूडल्स के साथ जुनूनी थी। अगर वह एक दिन में 2 कटोरे नहीं थी तो उसने असहज महसूस किया। यदि नूडल्स को लंबे समय तक रखा जा सकता है, तो वह उन्हें हर भोजन के लिए रखने की कामना करेगी। मो परिवार मसालेदार मछली नूडल्स के लिए बहुत आभारी था। यदि यह इन मसालेदार मछली नूडल्स के लिए नहीं था, जो जानता है कि अब तक पुरानी महिला के साथ क्या हो सकता है। सुबह के ग्राहक अभी भी भरपूर थे और लंबी कतार कभी कम नहीं लगती थी। झू योंगहोंग के बंस अभी भी 6% के लिए बेच रहे थे, और हालांकि व्यवसाय विशेष रूप से अच्छी तरह से नहीं कर रहा था, सुबह में उसका मनोदशा उत्कृष्ट था। वह धुनों और चुपके को नियान की दिशा में हर बार और फिर देखती है। प्रतीक्षा करें और देखें, छोटी कुतियां, आज सुबह के बाद कोई भी अपने साथ फिर से व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। इस बारे में सोच। झू योंगहोंग के मुंह के कोने पर एक स्मॉग मुस्कान। अध्याय 49, सरल रूप से हल करें। यहाँ आपके नूडल्स हैं।
नियांग ने अपने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ ग्राहकों के एक टक्कर में भाप नूडल्स की सेवा की। बस फिर एक वॉयस थंप पड़ोसी टेबल से प्रतिबिंबित, बॉस, क्या आप यहां आ सकते हैं? नियांग ने थोड़ा सा अपने भौंक को फेंक दिया और भ्रम में चारों ओर मुड़ दिया। उसने मुस्कुराया और पूछा, एक कैसे आपकी सहायता कर सकता है? तालिका को दो स्टॉगी, फ्राउनिंग और भयंकर दिखने वाले पुरुषों द्वारा कब्जा कर लिया गया था जो परेशान थे। नियांग भविष्यवाणी कर सकता था कि चीजें कैसे सामने आ रही हैं। अपने पिछले जीवन में रेस्तरां उद्योग में कई सालों बिताए, उन्हें सभी प्रकार के लोगों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसे देखो, पुरुषों में से एक खड़ा हुआ और नियांग में चमकते हुए टेबल को थप्पड़ मार दिया। नियांग ने गोल्डन नूडल सूप में तैरते हुए एक फ्लाई को खोजने के लिए नीचे देखा। वह घृणित था। अन्य दफन आदमी भी अचानक और जोर से चिल्लाया, हर कोई, पहले देखो। यह धोखेबाज विक्रेता हमें पैसे कमा रहा है और हमने अपने नूडल्स में भी एक फ्लाई पाया। मान लीजिए कि हम बीमार हो गए, किसकी गलती होगी? यह सुनकर अन्य संरक्षक तुरंत बेचैन हो गए और चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने आरोपों को फेंकना शुरू कर दिया, घृणित, एक मक्खी है। यह अविश्वसनीय रूप से अस्पष्ट है। बॉस, आपको व्यवसाय करने के लिए एक विवेक की आवश्यकता है। आप इस तरह के भोजन की सेवा कैसे कर सकते हैं? वापसी। हम एक वापसी चाहते हैं, ग्राहकों ने नियांग के आसपास भीड़ की, धन वापसी की मांग की। कमरे में क्रोध स्पष्ट था। शुक्र है, नियांग एक युवा महिला थी, जिसने शायद चीजों को शारीरिक हिंसा तक बढ़ाने से रोका। आखिरकार, नूडल्स के कटोरे में एक फ्लाई ढूंढना एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा था। हर कोई, कृपया बस जाओ, नियांग शांति से भीड़ को संबोधित किया। उसका चेहरा तनाव से मुक्त था, एक बेहोश मुस्कान उसके होंठों के चारों ओर खेला गया था। उसने हर किसी को शांति से देखा, जो अधिकार की हवा प्रदर्शित करता था, जो विरोध करना मुश्किल था। चमत्कारी रूप से, भीड़ चुप हो गई और उसका ध्यान उसकी ओर मुड़ गया। झू योंगहोंग ने अपनी बाहों को झुकाया, प्रत्याशा के साथ प्रकट नाटक को देखकर। वह यह देखना चाहती थी कि कैसे यायांग खुद को इस स्थिति से बाहर निकाल देगा। नूडल्स में एक मक्खी थी। यहां तक कि चिकनी बात भीड़ के गुस्से को ठीक नहीं करेगी। जैसा कि नियांग ने भीड़ को देखा, उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, हर कोई, आश्वासन दिया। मैं, नियांग, कभी भी मेरी विवेक को अपमानित नहीं करेगा। मैं इस मामले में स्पष्टता लाऊंगा और एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करूंगा। स्टॉकवाई पुरुषों में से एक बाहर चला गया और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, एचएम, आपने कभी भी अपनी विवेक को अपमानित नहीं किया है। आपके शब्द गायन से भी बेहतर है। लेकिन मेरे भाई और मुझे अपने भोजन में एक उड़ान मिली। आपकी व्याख्या क्या है? आज, जब तक आप अपने आप को उड़ते नहीं खाते हैं, तो यह मामला तय नहीं किया जाएगा। हाँ, हम जोर देते हैं कि यह धोखेबाज विक्रेता खुद को उड़ाता है। भीड़ से आवाजें गूंजती हैं। इसे खाओ, इसे खाओ, दूसरों ने उत्साह से चिंतित किया। यह सब देखकर झू योंगहोंग की मुस्कुराहट गहरा हो गई। नीच महिला, आप अंत में अपनी बकाया हो रही हैं। अब आप इतने घमंडी नहीं होंगे, नियांग ने कहा। उसने आकस्मिक रूप से अपने हाथों को एक तरह से उठाया जो महान अधिकार प्रदर्शित करते थे, तुरंत भीड़ को एक बार फिर शांत कर देते हैं। अगर यह मक्खी वास्तव में मेरी लापरवाही के कारण नूडल्स में गिर गई थी, तो आप मुझे खाने के लिए कहने के लिए सही हैं और मैं ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि किसी ने इसे मुसीबत को हल करने के लिए इसे सूप में गिरा दिया। मैं, नियांग, एक पुशोवर नहीं हूं, उसका स्वर प्रकाश था लेकिन निर्णायक, हर कान में आश्वस्त रूप से काट रहा था। सिर्फ एक वाक्य के साथ, उसने इस मामले के दिल पर कब्जा कर लिया। भीड़ ने परेशान दिखने का आदान प्रदान किया। क्या यह अजीब नहीं था? वे लंबे समय तक नियांग के नूडल्स खा रहे थे। किसी ने कभी भी अपने कटोरे में एक मक्खी या एक ही बाल नहीं पाया था। केवल इन दो पुरुषों को एक मक्खी मिली थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, वे सभी ने दो स्टाउट पुरुषों पर अपनी नजर बदल दी। पुरुषों की आंखें अविश्वास से झिलमिलाती हैं। उन्होंने नियांग को इतनी शांति से जवाब देने की उम्मीद नहीं की थी और फिर ऐसा बिंदु लाने के लिए
उनकी आंखों में नी यांग सिर्फ एक बेवकूफ युवा महिला थी, लेकिन विशेष रूप से विशेष नहीं। उन्होंने सोचा कि वह ऐसी स्थिति में फिसल गई होगी। इसके बजाय नी यांग एक वयस्क की अपेक्षा से अधिक बनाई गई थी। यह वास्तव में था अजीब। उन्होंने अन्य विक्रेताओं को समान चीजें की थी। अधिकांश ने शांति को बनाए रखने के लिए चुना था, गुप्त रूप से उन्हें पैसे देकर उन्हें एक दृश्य बनाने के लिए भीख मांगना था। यह नी यांग पर क्यों काम नहीं किया था? नहीं, उन्हें आज नी यांग की प्रतिष्ठा को खराब करना पड़ा, या वे चेहरे को खो देंगे। दृढ़ पुरुषों में से एक नी यांग पर गुस्से में चमकता है। क्या आप जानबूझकर हमें फ्लाई करने के लिए फ्लाई लाने के लिए आरोप लगा रहे हैं? यह नहीं है, नी यांग ने जवाब दिया, उसकी भौहें बदनामी को झुकाव। इसने दूसरे व्यक्ति को जन्म दिया जो तुरंत हुए। बकवास का कितना भार। मैं तुम्हें क्यों फ्रेम करूंगा? यदि आप आज खुद को समझाते नहीं हैं, तो मैं आपके स्टॉल को बर्बाद कर दूंगा। आप अपने जीवन में फिर से व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। नी यांग ने धीरे धीरे अपना हाथ टेबल पर आराम किया। जैसे कि जादू से, वह आदमी टेबल को 1 इंच स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं था, भले ही उसने कितनी कोशिश की। दफन आदमी ने यांग पर देखा और घबराहट से निगल लिया, हैरान। क्या इस तरह की पतली युवा महिला के पास ऐसी ताकत थी? क्या यह एक भ्रम था? नी यांग ने अपनी जमीन खड़ी थी। एक हाथ मेज पर आराम कर रहा था जबकि दूसरे ने चॉपस्टिक्स की एक जोड़ी उठाई थी। उसने शोरबा में फ्लाई को घुमाया और भीड़ को संबोधित किया, हर कोई बारीकी से देखो। यह एक बरकरार फ्लाई है। यदि मैं खाना पकाने के दौरान नूडल्स में गिर गया था, तो इसे अब तक मश करने के लिए उबला हुआ होगा। इसका शरीर इतना बरकरार नहीं रहा होगा। इसके अलावा मक्खी के पंख सूखे हैं और सूप को छुआ नहीं है। इसका मतलब है कि किसी ने हाल ही में इसे कटोरे में गिरा दिया होगा। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप इसे देखने के लिए इसका निरीक्षण करने के लिए आपका स्वागत करते हैं कि मैंने क्या कहा है, यह समझ में आता है। नी यांग ने तर्कसंगत और दृढ़ता से बात की, संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ दिया। उसे सुनकर भीड़ नी यांग के आसपास घूमती थी, जो खुद के बीच कुरकुरा हो जाती थी। बॉस सही है, फ्लाई के पीछे वास्तव में सूखा है। वह समझ में आता है, वह समझ में आता है। मुझे खेद है बॉस, मेरे पहले के शब्द थोड़ा कठोर हो गए होंगे। यह सब उन दोनों के कारण है। अगर उन्होंने परेशानी का कारण नहीं बनाया, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अध्याय 50। उसने यह किया। फिर 2 भारी पुरुषों ने कभी उम्मीद नहीं की कि चीजें इस बिंदु पर बढ़ेगी। वे दोनों डर से बाहर निकलने और एक दूसरे पर नजर रखने के बाद भी थे। उन्होंने पारस्परिक समझ देखी। अवसर जब भीड़ ध्यान नहीं दे रही थी, तो उन्होंने छेड़छाड़ करने के लिए तैयारी में कुछ कदम वापस ले लिया। जैसे ही वे अपने भागने के लिए तैयार थे, उन्हें अपने प्रत्येक कंधे पर एक पीला नाजुक हाथ आराम महसूस हुआ। हाथ मुश्किल से उनके खिलाफ दबाव डाल रहा था, लेकिन केवल इन 2 भारी पुरुषों को पता था कि वास्तव में कितनी ताकत लागू की जा रही थी। दौड़ने की सोच? यह इतना आसान नहीं है। नी यांग ने 2 पुरुषों पर एक भौं उठाई, उसकी स्वर की रोशनी। उन्हें दूर जाने मत दो। उन्हें पकड़ो। भीड़ ने तुरंत नी यांग 2 भारी पुरुषों को रोक दिया। कुछ लोगों ने पुरुषों को बांधने में मदद करने के लिए अपने बेल्ट को भी अनबक किया। बास्टर्ड्स, हमने आपके कारण हमारे छोटे मालिक को लगभग गलत कर दिया। भीड़ में किसी ने भारी पुरुषों में से एक को मजबूती से लात मारी। वास्तव में? धन्यवाद, हमारा छोटा मालिक इतना समझदार है। छोटे मालिक को फ्रेम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे भविष्य में ऐसे स्वादिष्ट नूडल्स का आनंद नहीं ले सकते। इन्हें पसंद करने वाले लोगों को बार बार के पीछे के समय को प्रतिबिंबित करना चाहिए। मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूं। इस गंभीर क्रैकडाउन के दौरान इस तरह के जानबूझकर उत्तेजनाओं को हुलिगन व्यवहार माना जाता था और कानून द्वारा दंडनीय होते हैं। इसके अलावा यह अपमानजनक लेबल जीवन भर के लिए उनके पीछे आ जाएगा, सीधे अपने परिवारों को भी प्रभावित करेगा। यह सुनकर 2 भारी पुरुषों ने तुरंत घबराया और अनुरोध किया, पुलिस को मत बुलाओ, हम आप सभी को पुलिस को फोन नहीं करने के लिए विनती करते हैं। हम वादा करते हैं कि हम इसे फिर से नहीं करेंगे। वास्तव में, हम हिम्मत नहीं करेंगे।
कृपया हमें बेहतर लोगों के लिए एक दूसरा मौका दें। भारी पुरुष क्रूर व्यक्तियों की तरह कुछ भी नहीं थे, वे थे इन जैसे लोग अपने समय को बार के पीछे प्रतिबिंबित करना चाहिए। मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूं। इस गंभीर क्रैकडाउन के दौरान इस तरह के जानबूझकर उत्तेजनाओं को हुलिगन व्यवहार माना जाता था और कानून द्वारा दंडनीय होते हैं। इसके अलावा यह अपमानजनक लेबल जीवन भर के लिए उनके पीछे आ जाएगा, सीधे अपने परिवारों को भी प्रभावित करेगा। यह सुनकर दो भारी पुरुषों ने तुरंत घबराया और अनुरोध किया, पुलिस को मत बुलाओ, हम आप सभी को पुलिस को फोन नहीं करने के लिए विनती करते हैं। हम वादा करते हैं कि हम इसे फिर से नहीं करेंगे। वास्तव में हम हिम्मत नहीं करेंगे। कृपया हमें बेहतर लोगों के लिए एक दूसरा मौका दें। भारी पुरुष थे जो क्रूर व्यक्तियों की तरह कुछ भी नहीं थे। प्रारंभ में उन्होंने सोचा कि नियांग बुलेट को काटने के लिए बाध्य था। किसी ने भी इतनी खूबसूरती से लड़ने की उम्मीद नहीं की। यह कहना उचित है कि इस घटना ने नाजुक युवा लड़की की विक्रेताओं की राय को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने पूरा किया कि वयस्क क्या नहीं कर सके। जू योंगहोंग ने कभी अनुमान नहीं लगाया कि चीजें इस तरह से बाहर निकल जाएंगी। उसका चेहरा स्पॉट पर पीला सफेद हो गया और उसके पैर कांपना शुरू हो गया। अब क्या? अब क्या? ये दो बेवकूफ निश्चित रूप से उसे दूर देंगे। नियांग, यह छोटा फुहड़, वह कहां से आई? यहां तक कि यह उसे नीचे ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उम्मीद है कि उन दो बेवकूफों को उसे चूहे नहीं मिलेगा। जू योंगहोंग अपने दिल में प्रार्थना कर रहा था। ठंड पसीना उसके माथे और रीढ़ पर गठित। पुलिस जल्दी पहुंची, दो भारी पुरुषों को पुलिस स्टेशन पर वापस ले लिया। नियांग और अन्य विक्रेताओं, पीड़ितों और गवाहों के रूप में साथ ही साथ जाना पड़ा। शुक्र है नियांग के पास बेचने के लिए बहुत नूडल सूप नहीं था। जल्दी से अपने स्टॉल को पैक करने के बाद वह दूसरों के साथ पुलिस स्टेशन गई। स्टेशन पर पूरी घटना दो भारी पुरुषों द्वारा कबूल की गई थी। जैसा कि यह निकला, जू योंगहोंग, बुन विक्रेता, सब कुछ के पीछे मास्टरमाइंड था। सच्चाई के बारे में सीखना, अन्य विक्रेता मदद नहीं कर सके लेकिन शोक करते हैं, किसने सोचा होगा कि युवा जू योंगहोंग इस तरह का व्यक्ति था। TSK। वह सभ्य दिखती है, लेकिन वह अमानवीय हैं जो क्रियाएं करती हैं। मैं उस माँ और बेटी के रूप में जानता था कि वे कोई साधारण आंकड़े नहीं थे। हमारे पास हमारी सड़क पर ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? अब जब सत्य सामने आया, जू योंगहोंग को सलाखों के पीछे अपने अपराधों के लिए भुगतान करने के लिए नियत किया गया था। जब पुलिस जू के घर पहुंची, जू योंगहोंग रात का खाना खा रहा था। उसने आशा की किरण गहरी नीचे की थी। जिस क्षण उसने पुलिस को देखा, वह इतनी डर गई कि उसने अपनी चॉपस्टिक्स गिरा दी। तब तक नियांग ने पुलिस स्टेशन छोड़ दिया। यह दोपहर में पहले से ही 12:30 था। बाहर एक सौम्य हवा उड़ रहा था और सूर्य ठीक था। इस तरह चमकते सूरज की रोशनी को देखते हुए नियांग के मूड ने उठाया। उसकी आंखों को उसके हाथ से बचाकर उसने सूर्य को देखा। उसके होठों पर एक मामूली वक्र खिल रहा था। यह युवा होने के लिए अद्भुत लगता है। इस तरह नियांग सूरज पर घूमते हुए अभूतपूर्व आसानी की लहर महसूस कर रहा था। मोमेंट मोबाइचुआन ने पुलिस स्टेशन के आंगन में कदम रखा। वह उसके सामने दृश्य से प्रभावित था। सूरज की रोशनी में व्यक्ति बेहोश हो गया था। गर्मी के फूल के रूप में चमकदार सुनहरा प्रकाश में नहाया गया था। एक सभ्य हवा उड़ा, जिससे उसके बाल हवा में नृत्य करने के लिए एक आदर्श वक्र बनाते हैं। यह वास्तव में एक शानदार दृश्य था, जैसे कि एक पेंटिंग में चित्रित किया गया हो। व्यक्ति परिचित लग रहा था। मो बैचुआ ने अपनी आंखों को थोड़ा सा संकुचित कर दिया। उसकी गहरी फीनिक्स आंखें अंधेरे से भरी हुई थीं। उसके होंठ लगभग एक पतली रेखा में खींचे गए थे। उसके चारों ओर आभा तुरंत ठंड लग गई। उसे याद आया, यह म्यू यांग था, वही छोटी ग्रामीण लड़की जिसने उसे बचाया था और फिर आसानी से अपनी घड़ी चुरा ली। इस तरह के एक अच्छे दिखने वाला चेहरा वह नहीं भूल जाएगा। युवा लड़की बहुत सुंदर थी। यह परेशान था कि उसे चोरी करने का सहारा क्यों लेना पड़ा। एक सुंदर चेहरे की बर्बादी क्या है? इसके अलावा क्या उसने उसे देखा था? अगर उसने उसे देखा था,
तो वह इतनी उदासीन क्यों काम करेगी? क्या यह पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की रणनीति थी? हालांकि ली जियानक्सियन की जांच के अनुसार म्यू यांग पहले से ही शादीशुदा था। चूंकि वह पहले से ही शादीशुदा थी, क्यों पाने के लिए मुश्किल खेल? क्या वह अधिक विनम्रता से व्यवहार नहीं कर सकी? इसके अलावा उसने अपनी घड़ी क्यों चुराई? एक पल के लिए सैकड़ों विचार मो बैचुआन के दिमाग से भाग गए। बस उसके सहायक ने उन्हें याद दिलाया, श्रीमान मो, यह श्री लिन के साथ हमारी बैठक के लिए समय है। मो बैचुआ ने जवाब दिया, अभी भी एक विस्मयकारी आचरण को बढ़ा दिया, चलो अंदर चलो। उस पल में नियांग भी दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे को ब्रश किया। सभ्य हवा के बीच मो बैचुआन ने एक नरम स्नीफ लिया। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक सुखद सुगंध का पता लगाया। बेहोश, बांस की तरह थोड़ा, अभी तक ऑर्किड की तरह नहीं, लेकिन बेर के एक मामूली संकेत के साथ। मो बैचुआन ने सोचा कि नियांग एक दूसरे के पीछे ब्रश करते समय उसे पहचान लेंगे। आखिरकार उसने एक बार नियांग से वादा किया था कि वह कठिनाई में होने पर उसे ढूंढने के लिए बीजिंग आ सकती थी। इसलिए बीजिंग आने का उसका उद्देश्य उसके कारण होना चाहिए। हालांकि मोआचुआन की उम्मीद के रूप में चीजें काफी नहीं थीं। न केवल नियांग ने उसे पहचानने में असफल रहा, लेकिन उसने उसे एक अतिरिक्त नजर भी नहीं छोड़ी। समय जल्दी उड़ जाता है। एक आंख की झपकी में 3 दिन बीत चुके थे। नियांग का व्यवसाय इन 3 दिनों के लिए संपन्न हो रहा था। आज सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। सभी नूडल्स को बेचने के बाद नियांग घर पहुंचे। बरसात के दिन घर पर लाउंजिंग और टीवी देखने के लिए टीवी देख रहे थे, जबकि कुछ सूरजमुखी के बीज पर घूमते थे। लेकिन इस बात पर विचार करते हुए कि वह अभी तक एक टीवी खरीदने में कामयाब नहीं हुई थी, नियांग को उस योजना को स्क्रैप करना पड़ा। नियांग रसोई में गए, कुछ आटा गले लगाए, कुछ टमाटर, सेब और केले काटे और ओवन को कुछ रोटी और सूखे फल को स्नैक्स के रूप में सेकना करने के लिए तैयार करने के लिए जलाया। जैसे ही उसने तैयारी की, यांग गुओबाओ गॉर्डन के साथ हाथ में एक मुस्कुराहट के साथ बाहर आया। बहन नियांग।